मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। कोई दू बात नहीं की भाई, भगवान कसम राम जी के आशीर्वाद अगर केहू के ऊपर पड़ल बा कायदा से एकदम तो तू बाड़ू। ये बतावा कि मोदी जी से मिललू कि ना? जी मिल चुकल बाड़ू। मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव। आज के समय में ना जब सब कोई सिंगर बनल चाहता, प्लेबैक सिंगर बनल चाहता कि हम हिंदी गाना गाएं, ऐसा स्थिति में तहार जौन ख्याति है उ भजन के भगिल बा। तारा कभी डर नहीं के लागल? डर नहीं करे कि हम सौभाग्य मानेंगे। ये अगर एक काम खातिर भगवान हमरा के चुन ले बारन, उनकर नाम जपे खातिर चुन लेलन, ऐसे बड़का सौभाग्य का हुई। और स्वयं भगवान अगर हमके खींच के पद पे ले आए बारन तो एकरा के तो सौभाग्य माने के चाहिए। हिंदी गाना सब अच्छा बात बा, सब करे के चाहिए, लेकिन जो हमरा मिल गई बा उन सबसे ऊपर बा। हमरा कोनो अफसोस नहीं किया। जिंदगी भर अगर भजन गाए के हुई, जिंदगी भर भजन गाए, कोई दिक्कत नहीं। का बात है, ये बात भेल बिहारी शेरनी है। प्रभु श्री राम तो हर जगह बाढ़, पर हमनी के आजकल देखा तो नहीं जा कि सब कोई सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के बात करता, तो ये तहार का राय है? राम जी हर जगह बारन और हमेशा रहें, और वो कहीं ना गए रहलन, हमेशा रहलन। वो जगह पे वो इंसान की जगह ना मिली और वो जगह पे वो इंसान राजा की तरह ना रही तो वो तो बात करे की जरूरत बढ़ले बा ऊपर। कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके से चीजें बदलेंगी? कभी इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके मैं चली ही नहीं थी। नाम के साथ साथ पूरे देश से ये रिस्पेक्ट मिल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भजन को लेके मेरा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि पुराने लोग के साथ साथ नए लोग भी सुने। तहरा जीवन में कोरोना कैसन बदलाव लेके आ गई? कोरोना हमरा लाइफ में ए मायने में बहुत अच्छा रह गई कि अगर सब लोग घर पे रहते रहे तो सोशल मीडिया पे बहुत भीड़, तो हमारे जीवन में सबसे पहला जन हमारा गाना हिट भइल वही समय भइल, कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया, टिकटॉक पे वायरल हो गया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया में। मुझे लगा कि मैं एक गाना गुनवाऊं, मैंने बोला नहीं खराब हो जाएगा भाई। कि जो लोग कहला कि हमरे से इंडस्ट्री है, हमरे वजह से सब कुछ होका था, पर ओकरा बाद भी जब तू मंच पे आवत अरू, तू लौकत अरू, तो बिल्कुल आगे बढ़ करके तारा के आगे। मैं चाहूंगा कि चारों तरफ से एक बार बिहार की बेटी के लिए जोरदार ताली हो जाए। एकरा में सबसे पहला तो हम श्रेय देम अपना माँ बाप के संस्कार के, कि ऐसा संस्कार दिलक लोग कि हम अपना आप के ऐसा बना के रखने की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकत। पर हम एगो बात कहते नहीं कि ऐसा गाना के बोल आवता कि हमनी के बुझात नहीं, कल्चर तो ना है यार, ये हमनी की संस्कृति। एगो वीडियो बने ले रहे हैं बहुत गुस्से में। बीइंग अ बिहारी मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत ही शर्म आ रही है बोलने में कि मेरे बिहार से ऐसे गाने आ रहे हैं कि उनको सुन के मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि ऐसे सिंगर्स मेरे बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं हम बोलने वाली कि आज बिहारी होके पे हमरा थोड़ा शर्म आवता कि हमरा बिहार से लोग ऐसा गाना लोग निकला था, खाली जीजा साली देवर भाभी के बना दिलक भाई। जीजा साली के बीच इतना नॉर्मलाइज के कर दिलक ये सब। और ओ से बड़का खराब बात ही बा कि सुंदर दिखे वाली लड़की सन जेकर फॉलोअर बा, अच्छा फैमिली से बारी सन, वो लड़की सन ऊपर लिपसिंग करता रही सन और सीधा वो गाना के मतलब रेप कल्चर के बढ़ावा देवल बा। भजन के गानों पर, भजन की ट्यून पर एक अश्लील गाना बना दिया है। कौन सा गाना है? कौन है ऐसे लोग? राजन जी महाराज जो हैं, हाँ, उनके भजन के ट्यून उठा करके वो ससुर गाना बना दिए हैं और वो भी चल रहा है भाई। ये बहुत गलत बात है। शारदा सिन्हा जी तो हमनी के मतलब आन बान छान रही है। एज में इला के बाद भी इतना फेम और इतना इज्जत सबके ना मिलेला। एक एज के बाद फीमेल के करियर खत्म हो जाला। लिटरेसी रेट में हमनी के बिहार जो ना स्पेशली हम अगर बोलब अबहू सबसे नीचे बा, बहुत नीचे बा। जो निकरा कोर में अगर हम अगर घुसी था हम माने कि हमनी के जो पढ़े के विचारधारा वाला बच्चा बारन सन ओकरा से ज़्यादा ओकरा पेरेंट्स के दिमाग में जाए के चाहिए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। नमस्कार सबका के मनमोहन तिवारी के आका हलबा के पूरा टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। हम रउआ लोग के
आज जौन हमार जौन गेस्ट बाड़ी उससे उनका के मिलावे से पहले कोई छोटा सा कहानी सुनाई, छोटा सा सुनाई। कहानी ये है कि एक बार एगो आदमी एगो पंडित जी के पास गई, कहता कि पंडित जी हम अतना भगवान के पूजा करतनी और ये काबल जाला आरती उतारतनी, दुनिया भर के काम करतनी, भगवान जी हमार सुनत काहे नहीं खन। तब भगवान वो पंडित जी जौन है उनका से कहलन कि सिर्फ पूजा करे से भगवान जी प्रसन्न ना होलन, कीर्तन करे के चाही, सत्संग करे के चाही, भजन सुने के चाही, तब भगवान जल्दी प्रसन्न होखलन। उदाहरण देके बतैलन कि जैसे शिषपाल, दुर्योधन, ये सब तो भगवान श्री कृष्ण के नज़दीके रहन जा ना, भले उनका विरोध में रोज उनका के देखत दर्शन करत रहन जा, पर तब उनकर कल्याण ना भइल। तो उस सत्संग भजन कीर्तन के जौन महत्व बतैलन पंडित जी वो ई रहे कि आज के समय में पूजा पाठ तपस्या से भी बढ़कर भजन कीर्तन सत्संग है, ई शास्त्रार्थ बात है। तो आज हमनी के सामने जौन हमरा सामने बैठल बाड़ी उनकर नाम है स्वाति मिश्रा, और वो इस सत्संग में पराकाष्ठा पा चुकल बाड़ी। और ओकर पराकाष्ठा ई है कि हमनी के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी भी उनकर प्रशंसा करे से पीछे ना हटलहन। तो स्वागत बा स्वाति मिश्रा जी तार, का हाल बा? बाप रे बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा स्वागत के उम्मीद ना रहे। अरे बाप रे बाप, हमनी भी पूरा उम्मीद रखी रहुआ जी अभी आगे आगे देखी क्या होता। अच्छा ओके जी अच्छा ये बताई का हलवा में आके कैसन लगा था? बहुत बढ़िया लगा था। रोजन भात दाल खिलैनी है एकदम मजे में। सुती हो मत बस ना 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 सुते ना। तब भात दाल खाए के बाद में सबसे पहला विचार आयला कि थोड़ा सा सुस्ता ली, थोड़ा सुत जाई, है ना। वैसे हमरा के ठीक से बैठा के गईला ना कि ऐसे होते होते आप सो मत ना जाइए। ना 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 अभी दूसर के को आके कहता है कि कुशन दे देते हैं, कुशन उसन मत दे जा भाई और आराम मिली और सो जाए। सुत जाए जा। अच्छा एक बात बताई, शुरुआत से शुरू कर जाओ। जी ये कागज रख देते नहीं, जरूरत अभी नहीं खे। रहुआ छपरा से नहीं, जी ठीक बा। छपरा से ई मुंबई तक के जौन सफर है वो कैसे शुरू भइल? छपरा से मुंबई तक के सफ़र एक पिता के दिमाग में शुरू भइल रहे। जौन पिता के सपना रहे कि बाल बच्चा चाहे लड़का हो को चाहे लड़की हो को अच्छा करे जीवन में, और उनकर एगो लड़की हो गई जौन पागल आर्टिस्ट निकल गए। अब पापा भी हमरे जैसन पैशनेट बारन, लाइफ में कुछ करे के चलन कला के क्षेत्र में। वो घड़ी इतना साधन और उनका पेरेंट्स के सपोर्ट ना मिलल तो आगे ना बढ़ पैलन, लेकिन सपना रहे कि कोई तो चारों बच्चों में कोई तो ऐसा निकल जाए कि कोनो ओकरा के सपोर्ट करके आगे बढ़ाई। तब उसन निकल गई, हमारे पापा खुश हो गए। तब संगीत के रुचि केकरा रहे घर में? बाबूजी के रहे? केहू के ना हमरा अंदर है। बाबूजी के सपना जरूर रहे कि चारों में से कोनो एगो तो आर्टिस्ट निकली गावे वाला। तो बाबूजी के सपना पूरे करे खातिर तू सिंगर भइलू ह, या सिंगिंग तारा अंदर रहे, तहार मन रहे? सिंगिंग हमार मन रहे। जब पापा देखलन कि इ तो स्पीकर में गाना लगा कि सुनतिया गावतिया, पापा खुश हो गए। हम कहते सुननी कि तू एक्टर बनल चाहत रहो? एक्टर ना बने के चाहते रहे। एक्चुअली जब टीवी पे हम देखी कि हीरोइन गाना गावतिया तो हमारा मन करे कि हमरा इहे बने के बाद कि हम गाना गा सकी। तो खूब स्टाइल मेकअप तारा ही लागल कि हीरोइन जो नहीं है वो गाना गावेले। दादी के परेशान, इतना छोटा बच्चा जो ना एज में केमिकल ना लगावे के चाहिए, वो एज में दादी के परेशान करें कि दादी लिपस्टिक चाहिए, बाल कटवा दी, अच्छा लिपस्टिक चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, हीरोइन बने के बाद गाना गावे के। बाद में पता चला हीरोइन तो भाई एकदम अलग चीज़ है, सिंगर एकदम अलग चीज़ है। तो सिंगिंग कितना सीखलू है? हाँ। कहाँ से? हम सिंगिंग सीखले बनी सबसे पहले तो अपना शहर में पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से। ठीक। और हाँ ओकरा बाद फिर हम बनारस गई नहीं, वहाँ से बैचलर्स कही नहीं म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में। मुंबई गई नहीं, मास्टर्स कही नहीं म्यूजिक में। अरे वाह 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 वाह। अच्छा एक बात अभी बात करत हमरा जहन में आ गई जी। आई डायरेक्ट सिर्फ तारा से रिलेटेड ना है, जैसे यूपी बिहार में एक से एक पढ़ल लिखल आदमी बढ़न जा, एक से एक IAS निकलन जा, PCS निकलन जा, सिंगर निकलन जा, राइटर निकलना जा, गुड़ी ज्ञानी, हमनी के माटी के नाम बहुत सारा महानतम चीज से जुड़ल बा। पर तबहू लिटरेसी रेट में हमनी के बिहार जो ना स्पेशली हम अगर बोलब अबहू सबसे नीचे बा, बहुत नीचे बा,
सबसे नीचे ना बा तो बहुत नीचे तो बा। तारा का लागत है कौन वजह से है? हम एक खातिर बात पूछ लेनी है क्या सिर्फ इकलौता तू ना, हमनियों के बाप दादाजी जैसे आ गिलन, हमारे पापा आ गिलन, बाबा आ गिलन ऋषिकेश में, वो आ गई नहीं बनारस से मुंबई, तब आखिरकार तो गांव घर छूटा था ना। बिल्कुल वो हिसाब से सब वहाँ भी हो सका था, वहाँ रह के भी हो सका था, ताकि वहाँ के डेवलपमेंट हो सके। हाँ मैंने ऐसे ही विचार आई तो पूछ लेनी। एकरा पीछे रीजन तो सबसे पहला तो रीजन हम पहले के सरकार के दे सकता नहीं कि मे भी वो लोग ध्यान ना देले हुई। और दूसर बात जो निकरा कोर में अगर हम अगर घुसी था, हम माने कि हमनी के जो पढ़े के विचारधारा वाला बच्चा बानन सन ओकरा से ज़्यादा ओकरा पेरेंट्स के दिमाग में ही जाए के चाहिए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट बा। जैसे लड़का के पढ़ावे खातिर तब फिर भी बहुत लोग आगे रहे, लेकिन लड़की के पढ़ावे खातिर केहू ना भेजला। छेड़खानी और साथ में ये भी माइंडसेट की तो लड़की भी या दूसरा घर में जाए के बा, इतना पढ़ के का करी, डेढ़ पढ़ ली तो ससुराल ना संभाल पाई। तो ये सब जो कोर बुद्धि जो दिमाग में ये सब घुसल बनू, सरकार से ज़्यादा ए स्तर पर काम करे के जरूरत बा। उ लोग के ऐसा मोटिवेशन देवे के पड़ी गांव के पेरेंट्स के कि उ लोग के समझ में आई कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट बा, उससे कितना बदलाव आ सकता। और तहर लड़की खाली केहू के चूल्हा चौकी करे खातिर पैदा नहीं के इहो समझे के पड़ी। तो ये सब कारण हो सकता। बोला तो रोना तो ऐसा लगा था गाना गाओ था भगवान केहू केहू कैसा आवाज देता। हम तो मुद्दे भुला देता नहीं कौन चीज के बारे में पूछी। गाना भी गा दे। अरे गाना तो अब तू जाइल बड़े तो तारा बुझाता कि तू बिना गाना गायल जाइबे जैसे। वो तो बोले बा। अच्छा एक बात बताओ जी, कोरोना तहरा खातिर डिफरेंट तरह से जीवन में आइल, जहाँ एक तरफ कोरोना से त्राहिमाम भइल, लोग इतना परेशान भइल, वो हर चीज़ के कहल जाला ना कि अच्छा बुरा हर चीज़ जुड़ल रहला। तहरा जीवन में कोरोना कैसन बदलाव लेके आ गई? बदलाव के बारे में बात करे से पहले हम जितना लोग के लॉस भइल बा, क्षति भइल बा, उनका लोग से माफ़ी मांगेम कि हम कुछ पॉजिटिव ओकरा बारे में बात करे जाते नहीं। और हमदर्दी बा हमरा, ऐसा कोनो बात नहीं है कि हमरा खातिर अच्छा रह गया तो आप लोग के हम दर्द नहीं की समझत। लेकिन कोरोना हमरा लाइफ में ए मायने में बहुत अच्छा रह गया कि ओगर सब लोग घर पे रहते रहे, तो सोशल मीडिया पे बहुत भीड़, जैसे कोई चीज़ पर बहुत ज़्यादा कहीं कॉन्सर्ट होता वहाँ बहुत सारा लोग चल गए, वैसे ही सब लोग घर पे बा तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बा। तो हमारे जीवन में सबसे पहला जो हमारा गाना हिट भइल वही समय भइल, कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया, टिकटॉक पे वायरल हो गए, खूब वायरल रहा। बाप रे। तो वहाँ से हमारा चैनल के और हमारा नाम के और हमारा गायकी के बहुत बूस्ट मिलल। तो ये मामले में हमारा खातिर कोरोना बहुत अच्छा साबित भइल। तो चैनल तू पहले ही खोल देले रहलू या ई गाना हिट होके के बाद खोललू? चैनल पहले से रहे, पहले से YouTube पे हम पिछले 7-8 साल से काम करता नहीं। तो ऐसा ना कि एगो गाना आइल और गाना वायरल भइल त ऐसा ना होला, ऐसा बहुत कम लोग के साथ होला। भगवान अगर केहू के इतना बड़का सफलता देवेलन तो ओकरा पीछे बहुत मेहनत करावेलन और बहुत कुछ। बिल्कुल। और अच्छा बात बा, आसानी से कुछ ना मिले के चाहिए, फिर ओकर इज्जत ना होला, रिस्पेक्ट ना होला, ओपोजिशन के रिस्पेक्ट ना होला, घमंड आ जाला बिना मतलब कि भाई हम हैं बाकी सब कम है। आई घमंडों के बारे में बात होके जदू चलो के कोई दिक्कत नहीं के तार तना पर। हाँ हमनी के जे इंडस्ट्री में बानी जा वो इंडस्ट्री में घमंड और ये अहंकार के बहुत सारा लोग बा, पर हम ये देखले बानी उहो लोग तहरा से खूब प्रेम से बात करला। भगवान से जे जुड़े रही ओकरा से सब कोई प्रेम से ही बात करी। तहार प्रशंसा में उहो देरी ना करलन जा। तो एक एमे केकरा के तू कहबू कि यही वजह से ही कारण बा कि जो लोग हमनी के इंडस्ट्री में हम स्पष्ट कहत नहीं कि जो लोग कहला कि हमरे से इंडस्ट्री है, हमरे वजह से सब कुछ होका था, केहू भी बा का इतना मिलियन फॉलोअर है, केहू भी बा का इतना है ही हऊ, पर ओकरा बाद भी जब तू मंच पे आवत अरू तू लौकत अरू तो बिल्कुल आगे बढ़ करके तारा के आगे प्रणामो बहुत बड़ा कर। अचीवमेंट बा। हाँ बहुत बड़ा। एकरा में सबसे पहला तो हम श्रेय देम अपना माँ बाप के संस्कार के कि ऐसा संस्कार दिलक लोग कि हम अपना आप के ऐसा बना के रखने की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं के कर सकत। दोसर बात प्रभु श्री राम के ऐसा जोड़ लेलन अपना साथे कि जहाँ उनकर नाम वहाँ, जहाँ हमार नाम वहाँ उनकर नाम, तो उनकर केहू डिसरिस्पेक्ट कर नहीं के सकत। में तो कोई दू बात नहीं के भाई, भगवान कसम
राम जी के आशीर्वाद अगर केहू के ऊपर पड़ल बा कायदा से एकदम, तो तू बाड़ू। हर हर महादेव, जय हो, जय श्री राम। बहुत सुंदर तरह से तो तारा लागत रहे कि अतना लोग भजन गाता और ये हिटो कता, पर तहार गाना तहार भजन जो तू गैलू ह ओसे पहले उ भजन शायद कोई और गैले बाप, ओकरा बाद भी तू ओकरा के गैलू ह और ये ओकर खुशबू ओकर महक उ इतना जगत तक पहुंच गई कि उ वायरल ना भगिल, सुपर डुपर वायरल हो गई। स्वयं मोदी जी ओकरा के ट्वीट कैलन। अच्छा कैसन लागल तारा ई तो बताओ। बाप रे, वो फीलिंग बता नहीं सकत। अगर दुनिया में अगर लाइफ में केहू हमरा से पूछी कि सबसे जीवन के अच्छा फीलिंग का हुई तो वही फीलिंग बा। पहले तो यकीन ही ना भइल, 50 बार चेक करने के बाद भी यकीन ना भइल। तो तारा सबसे पहले कौन बतैला से, तारा पता कैसे चला लगी? हम पिताजी के ही फोन आवेला, कोनो लाइफ के बड़का खुशखबरी पिताजी ही देवेला। तो उ सबसे पहले एक्साइटेड सबसे पहले फोन कैलन हमरा कि सुबह 7:30-8 बजे कि ऐसा ऐसा है, छोटी देखो चेक करो। छोटी, हाँ छोटी करके नाम है, छोटी चेक करो। तो यकीन ना भइल, अरे नहीं नहीं फेक होगा, नींद आ रही है सोने दीजिए। अरे यकीन करने वाली बात है, घर पे रिपोर्टर्स भी आ गए हैं। बोले ऐसे कैसे फेक न्यूज़ पे रिपोर्टर आ गए हैं? तो कह रहे हैं तो तू ऐसे कैसे बोल देलू कि फेक न्यूज़ है? अरे बहुत बड़का बात बा, हमरा पता बा कि अगर ऐसा होई तो हमार जीवन बदल जाई, और इतना भगवान आसानी से केहू के थोड़ी सब कुछ दे दियन। अरे आसानी से का, तो एकरा पीछे कितना संघर्ष कैलू है। फिर भी कभी कभी ऐसा लागेला कि बहुत कम समय में मिल गए। जितना लोग और संघर्ष करता, जितना लोग सीखता, गावता, मेहनत करता, उससे पहले हमरा मिल गए। तो ये संघर्ष और सौभाग्य दोनों के मिल सौभाग्य, संघर्ष तो ठीक बा, सब लोग करता। हम मानता नहीं कि अगर बिना संघर्ष के एक्सपेक्टेशन बाकी कुछ मिल जाई तो ये बहुत कमजोर बुद्धि के निशानी है। बिना संघर्ष के कुछ ना मिलेला। वह हम कहते नहीं कि संघर्ष और सौभाग्य दोनों के। दोनों। तो तारा ये एक्सपेक्टेशन रहे कि ये गाना ए लेवल तक जाई, इतना हिट होखी और जनता के हृदय में इतना एकदम घर बना ली, और गाना में बातों बा भाई। अब गाना के बारे में हम बात बताई। हाँ जब ये गाना बनत रहे हाँ तो गाना बने से पहले एक डेमो रिकॉर्ड होला हाँ कि पहले गाना के डेमो करल जाओ, ओकरा ऊपर एक म्यूजिक बनी। तो हम डेमो रिकॉर्ड करके मोहित के दे देनी, अरे म्यूजिक बनाओ। हमारा घर जाए के रहे, अपना होम टाउन जाए के रहे, तो 3-4 गाना बल्क में करके जाए के चाहते रहे कि अपलोड करते रहेंगे, 1 महीने के लिए जा रहे हैं। तो डेमो दे देनी, और डेमो को वाले दिन हमारे से गाइल ना जाते रहे, ऐसे कि हमारा गला खराब रहे, हमारा गला बहुत दर्द होता रहे। अच्छा। तो जब डेमो वो म्यूजिक पे चढ़ल तो वो इतना अच्छा लागल कि फिर मोहित कहलन इसको चेंज नहीं करते हैं। बोले नहीं यार, एक बार तो इसको री रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डेमो है, इसके पीछे नॉइज़ भी है, ध्यान से सुनिएगा तो उसके पीछे नॉइज़ भी है। अरे केकरा नॉइज़ सुनाता हो, मैं बात करत हूं तू। तो वो अपलोड हो गए कि दोबारा री रिकॉर्ड करे के कोशिश करनी सन, लेकिन वो बात ना बनल ओकरा में, जौन ई रिकॉर्ड हो गए रहे एक बार, पहला टेक। हाँ पहला टेक। तो भक्ति संगीत के ही खासियत बाकी जब भी हम भक्ति गाना रिकॉर्ड करें नहीं, उनमें कोई ताम झाम, कोई 50 बार रिकॉर्डिंग, रीटेक और टेक्निकल बात कि हाँ ये सुर नहीं लगा, वो नहीं लगा। अगर उसमें वो भाव आ गया है तो गाना अच्छा है, भाव प्रधान। तो डेमो ही हो, वो डेमो ही रिकॉर्ड हो गए, वो चल गए इंटरनेट पे। ई प्रारब्ध है, ई भगवान के आशीर्वाद बस रहता। भगवान के आशीर्वाद बा, कोनो जन्म के अच्छा काम हुई, माँ बाप के कोनो कर्म के अच्छा फल ना बिल्कुल होखी, इहो होखी, तार मेहनतो बा, और ये में मोहितों के प्रारब्ध जुड़ल बा, मतलब है 50% 50% हमार 50% 50-50 मोहितों के खूब सारा बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। कहो भैया तारो खूब सारा बधाई, ऐसे बड़ा हमनी साथे। ऐसे कि खाली ए गाना में ना, अभी तक हम जीवन में जितना गाना डलले बानी इंटरनेट पर 7 साल में, सब गाना हुए बनैले बारन। अच्छा। और शुरू से साथ देता रहन बिना कोनो पैसा ले ले। तू हो रामे जी हवा भाई। तो मतलब मोहितों के पूरा श्रेय जाई। अच्छा एगो बात हम सुनत हमरा जहन में आई रही बात, आज के समय में ना जब सब कोई सिंगर बनल चाहता, प्लेबैक सिंगर बनल चाहता कि हम हिंदी गाना गाएं, ठीक बा, ऐसा स्थिति में, या बॉलीवुड के गाना गाएं, ऐसा स्थिति में तहार जौन ख्याति है उ भजन के भ गिल बा, और ये भगवान के गाना गाए के बन गिल बा। ऐसे में तारा ई बात, जैसे अरुण गोविल जी हमनी के रहन, वो टाइप कास्ट हो गए जो हमनी के इंडस्ट्री में हो जाला। जलोटा साहब कतनों गई हैं दूसर गाना, पर उनकर जौन परिचय है वो भजन सम्राट के है। तो हमनियों के वही नज़र से देखे लगनी जा। तारा कभी डर नहीं लागल
कह के हम जानत नहीं कि तू बॉलीवुड गाना और सब कुछ वो बहुत नीमन गावलू और बहुत सुंदर गावलू, तारा कंठ में बाड़ी सरस्वती जी उता तो तारा डर ना लागला? डर ना, एकरा के हम सौभाग्य माने नहीं। ये अगर एक काम खातिर भगवान हमरा के चुन ले बारन, उनकर नाम जपे खातिर चुन लेलन, ऐसे बड़का सौभाग्य का हुई। सुंदर। लोग भगवान के नाम जप करावे खातिर अपना बाल बच्चा के कितना बड़का बड़का गुरु महाराज के पास ले जाता लोग कि थोड़ा इसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, बुरे कर्म कर रहा है। और स्वयं भगवान अगर हमके खींच के पद पे ले आए वरन तो एकरा के तो सौभाग्य माने के चाहिए। और हिंदी गाना सब अच्छा बात बा, सब करे के चाहिए, लेकिन जो हमरा मिल गई बा वो इन सबसे ऊपर बा। हमरा कोनो अफसोस नहीं के, जिंदगी भर अगर भजन गाय के हुई जिंदगी भर भजन गाय, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, ये बात भेल बिहारी शेरनी है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ये गजब बात है। जौन भगवान हमरा खातिर सोचले बड़न, चुनले बड़न, आदमी उहे करता। हम तो रास्ता लेके चले रही सबसे पहले हिंदी चैनल के कि हिंदी गायम, बहुत अच्छा हिंदी गायम, नेहा कक्कर के गाना गई नहीं, श्रेया घोषाल के गाना गई नहीं। लेकिन जब भी भक्ति सॉन्गों पर डालत रही, भक्ति सॉन्ग भी पापा के कहला पर ही डालत रहे कि हाँ सुनो आ रहा है ना रामनवमी ना, एक राम जी का गीत गा के डालो, छठ आ रहा है ना, छठ का गीत गा के डालो। हिंदी चलता रहेगा लेकिन साथ में ये सब भी होना चाहिए। ये सब पापा के कहल पे हम डलनी। ओकरा बाद अलग ही लोग के रिस्पॉन्स आवे। जब भी हम भक्ति गाना डाली लोग के अलग रिस्पॉन्स आवे। हम बोले अरे भाई हम हिंदी भी गाते हैं, लोग इतना नहीं पगलाते हैं। मतलब भक्ति गाते ही मेरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया भर जाता है। तब हम सोचने की चला एक अलग चैनल खोले के। राम आएंगे हमारे भोजपुरी चैनल, भक्ति चैनल के 4था या 5वां गाना हुई। अच्छा, और वो बवाल हो गई। तू एगो गाना और ही रिक्रिएट कैलू है, गाना ना भजने रहे वो ना, पता नहीं किस पता, हाँ नारायण मिल जाएंगे। राम आएंगे के बाद सबसे फेमस हुए। हाँ यार, पहले तो राम आएंगे एक बार हो ही जाए, बहुत देर हो गई भाई। अभी जब तक ये सुर ताल नहीं छिड़ेगा तब तक ये पॉडकास्ट उत्तम से सर्वोत्तम नहीं बनेगा। जरूर प्रभु श्री राम के नाम जाप करे के हुई तम जिंदगी भर करम कहनी, जैसे कि अरे हमनियों के तर जाइब जा महाराज। हम पहले ही तार इंट्रोडक्शन में बोलनी है कि ये कीर्तन और ये भजन, ये सत्संग जो है ये तपस्या से बढ़, तो हमनी के तो बढ़िया हिस्सेदारी होगा था में। जय हो। सुनाएं जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ सबके चेहरे यूं 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 हो रहे थे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, स्पीचलेस। थैंक यू सो मच। सच में मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि एक गाने ने, एक फिल्म ने किसी की किस्मत बना दी, किसी की तकदीर बदल दी, पूरी जिंदगी लोग उसी के नाम से जानते हैं, उसको जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस गाने ने तकदीर बदल दी, पीएम मोदी जी की उस ट्वीट ने तकदीर बदल दी, या ये तो होना ही था? कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके से चीज़ें बदलेंगी? कभी नहीं, कभी इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके मैं चली ही नहीं थी। सिंगर बनना था और हर आर्टिस्ट की तरह मेरा भी ख्वाब था कि मैं भी स्टेज पे गाऊं तो हज़ारों लोग मुझे सुनने आए, मेरा नाम हूटिंग करें और नाम हो एक। लेकिन नाम के साथ साथ पूरे देश से ये रिस्पेक्ट मिल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि भजन को लेके मेरा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि पुराने लोग के साथ साथ नए लोग भी सुने। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब राम आएंगे के मेरे फैंस आते हैं, 6-6 महीने छोटे छोटे फैंस हैं जो बिना सुने वो सोते नहीं हैं। जब मम्मियाँ लेके आती हैं तो मैं कहती हूँ क्या बात है भगवान, इसी रूप में आके सुन रहे हो। और सच लोग मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने इतना अच्छा गाया है, जबकि आप आके इस रूप में सुन के मेरे गाने को इतना फेमस कर रहे हो। और 80-80 साल के लोग मिलते हैं ना तो मेरे को पैर छूने लगते हैं मेरा, क्या आपने राम जी को आप लेके आई हैं। राम जी को मैं नहीं लेके आई हूँ, राम जी को इतने लोगों की
मेहनत और इतने लोगों का त्याग लेके आया है, हमारे मोदी जी और सभी लोगों का जो काम है वो लेके आया है। मैं नहीं ले, मैं तो बस एक भजन गाया है। हम कहल चाहत रही कि जौन भजन है ना, देखा राम जी आ गेलन, राम जी प्रतिष्ठित हो गेलन, पूरा दुनिया जानता, जा करके दर्शनों करता और ये आशीर्वाद लेता। पर ये जो तार गाना है, ये जो तार भजन है ना, अगर कोई आदमी मॉरिशस में बैठल बा, अगर कोई आदमी उत्तर काशी में, उत्तराखंड में बैठल बाड़न, या कोई बिहार में बाड़न, या कोई गोरखपुर में बाड़न, या कोई केतहूँ हिंदुस्तान के कोहू कोना में बैठल बाड़न, ओहिजा से ये गाना की जो ताकत है, ओहिजे से आदमी आत्मसात करता कि यार राम जी आएंगे। ये कह देले बड़ी भाई, ये गाना आ गया, अब राम जी के आए से कोई न रोक पाई। ये गाना में इतना आत्मीयता बा, यो एगो कारण हमरा बुझाला। और परमात्मा केहू केहू के दिलन उतारा के मिलल बा भाई। ये हम यही खातिर कर सवाल ना, ये कनेक्टिविटी है शायद वो वजह से हो सकता है गाना। ना भैया तारा पता बताओ। नहीं पता रही, इतना कुछ सोच समझ के तैयारी करके गाने के लिए सोच समझ करके कभी कुछ होकला का? बिल्कुल ना, एकदम सही बात बा। अगर सोच समझ के या सफलता के गुण सूत्र केहू के मिल जाई तो वो सारा फॉर्मूला लगा करके सब कोई ना कर ली। बिल्कुल, भगवान के कब का अच्छा लग जाए पता ना। ये बतावा कि मोदी जी से मिल लू कि ना? जी मिल चुकल बाड़ू तो कहलू उनका से जब मिलनी तो सबसे पहले तो हम सिनेरियो बता दी। उनका से सबसे पहले मिले के रहे तो एकदम मस्त प्रोटोकॉल, एकदम पूरा जैसे होके के चाहिए प्रधानमंत्री के आवे पे। फ़ोन उन सब हट गए, जैमर लागल बा, दूर पापा हमारे उतना दूर दिखाई देता रहा, इतना छोटा सा डिस्टेंस रहे स्टेज से बहुत लोग के। ओकरा बाद से पुलिस प्रशासन इतना हो हल्ला, लेकिन जब मोदी जी एंटर कैलन एकदम ना लागल कि कोई इतना बड़का आदमी के आवे खातिर इतना कुछ होता। इतना सहज, इतना नॉर्मल, इतना पोलाइट आके जब हमरा के मिललन, हम के प्रणाम करनी तो रोक दिलन, ना प्रणाम करावेलन उ लड़की सन से। ओकरा बाद एगो अइलन उन्हें और से कहलन कि ये वही स्वाति जी हैं। हाँ हम जानते हैं। हम जानते हैं। हम मोदी जी के बतावे की कोशिश करनी कि मोदी जी और एक ट्वीट में कितना पावर बा, हमारा पूरा जीवन हुआ चेंज कर देनी। तो कहलन कि अच्छा लगा इसलिए हमने उसको ट्वीट किया, ऐसे नहीं है, कोई और बात नहीं है, अच्छा लगा, आप मेहनत करते रहिए, आप बहुत आगे बढ़िए। क्या बात है। अरे बाप रे बाप, मतलब मोदी जी तारीफ करता रहा और क्या चाहिए यार। मोदी जी जानता रहा हमरा के। हां यो कितना सुंदर बात सबसे बड़ी बात वो कहला हम जानते हैं, आप मत बताइए। हमने के कहने जाए हम जाना नहीं उनका क्या, अरे वो जानलन हमरा के, कितना सुंदर बात है। बहुत बड़ा बात बा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लागल मिलके। जब जानत ना रहन तब तारा गाना पे ट्वीट कर दिलन, ओकरा बात तो हां ओकरा बात तो जनबे करिए, कितना सुंदर बात है सच में, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ कि स्वाति मिश्रा के खाए में क्या पसंद है? देखिए अभी 1-1.5 साल के बात करी, जब से इतना बड़का लेवल पर सफलता मिलल बा, तब से हम इतना घूमता नहीं बाहर, इतना घर से बाहर रहता नहीं कि मत कहिए कि हम भूखाइल बनी तब से कुछ खाइले नहीं। ना दाल भात हो गइल बा राहुल कृपा से। लेकिन सच बताई तब घर के खाना सबसे बेहतरीन, दाल भात भुजिया अचार घी पापड़ सलाद चटनी। ये तो तू हमार मन के बोलत है, आई रे दादा। हमारे डायरेक्टर साहब सुनिए तो कहीं अरे एकरा के मिल गई लिख के जैसा। सच में है ना, ऐसे सुंदर नहीं के। पहले जोना चीज खातिर हमने के बाहर खोजत रही सन कि थोड़ा पिज्जा मिल जाता, थोड़ा ये मिल जाता, अब ऐसा मन भर गइल बानू सब चीज से देखे के मन ना करेला। खाली घर के खाना मिल जाओ, लिट्टी चोखा दाल भात, अरे वाह वाह वाह, लिट्टी चोखा और साथ में तेरा बनावे वाला लिट्टी चोखा। हाँ बहुत बढ़िया से। हम जितना दिन मुंबई में रहे नहीं, हमारा कितनों कामों को हम कितनों थकल रहे, हम खुद से ही कुक करें। तार स्पेशल डिश का जो तू तोरा लगा लग यार ये हम बहुत बढ़िया बनाओ नहीं, आई हम मतलब जब तारा मन लगला या केहू के वेलकम करके ओखला तो तू बनावलू। लिट्टी चोखा, आलू बैंगन के सब्जी और आलू भंटा। अरे वो खला यार, भुजिया, दाल भात भुजिया। हम बिहारी कोई चीज बहुत अच्छा बनावे नहीं, हमरे के कुछ भी दे दी कुछ भी बना। तेरा मालपुआ बनावे वाला? हाँ बनावे वाला बानी, अभी रात के जाके। अभी हमारा माई से बात चलत रहे थोड़ा देर पहले कि अरे आजकल कहाँ बहू लोग बनाओ तरीसन उतना नीमन, वो पूरा का में ढेर पानी हो गल रहे। तो अब बार बार मेरे बड़े भैया वो कहते कि हमारा पुआ खाए के बा,
तो वो बोली कि हम बनाओ तनी, तो हमार माई बनैली है। अगर तारा पुआ बनावे आवला ना तो तू हमनी के बता दे पुआ कैसे बनला। देखिए अरे हमहू सीख जाई, हम ओ खातिर पूछत। देखिए सबसे पहले तो ये बता दी कि जब भी हम कुछ बनावे नहीं कॉल पे मम्मी रहेली। दूसरा बात हम बता दी, पुआ खातिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज बा ओकरा के मथे के पड़ेला बहुत ज्यादा। अदरवाइज ओकरा में फ्लफी जो आवेला वो ना आई। तो सबसे पहले रुआ केला ले ली, ओकरा में थोड़ा सा सूजी और मैदा डाल दी, चीनी डाल दी, केला सब केला बहुत इंपॉर्टेंट में रहेला। उसके बाद चीनी डाल दी, गरी डाल दी नारियल काट के, इलायची डाल दी, ओकरा के रख दी। ओकरा बाद ओकरा के बनावे से पहले ओकरा के मत ली बहुत अच्छा, तब वो बहुत फ्लफी बनी। ओकरा बाद घी गरम करी या रिफाइंड गरम करी, जौन गरम करे के बाद गरम करी। ओकरा बाद ओकरा में डाली, गर्मा गरम निकली। मन करी तो में सीरा डाल दी, मन करी तो दूध में डाल दी, दूध पुआ बन जाई। सीरा वाला पुआ मालपुआ बना ली, खा ली। जय हो मलपुआ। आज रात के मोटा करिए, आज चलिए हम रोके भिजवाओ तनी आज बना के। ठीक है। तो सबसे टाइम पास फूड का हतार कि भाई सबसे टाइम पास फूड हमार हो सकता भुजा। हमार पापा हर 6 महीना पर स्टॉक में भिजवा देवेला। ओकरा बाद हमार टाइम पास फूड। अरे वो बिहारी का जन भुजा ना खाई, सही बात बा। ओकर बाद हो सकता हमार चाय या बिस्किट, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा वो पियाओ सन रे। ये सब घरेलू चीज। और ये तार फेवरेट टाइम पास का है? फेवरेट टाइम पास हमरा कभी कभी वेब सीरीज देखे के बहुत मन करेला। स्टार्ट करे नहीं 3 घंटा की अगर मूवी तो कम 7 घंटा में पूरा होला। बीच में कॉल, बीच में हिया हाई बात होता, हाई न्यूज चैनल पे जाए के बाद हाई करे के बाद 3 घंटा की मूवी 7 घंटा में कंप्लीट होला। लेकिन देखे के मन करेला, बहुत मन करेला। हाँ, बचपन से वे सब देख देख के तो इंस्पायर होके लाइफ में आगे कुछ करे के सोचनी, वे नहीं कि देख पाओ तभी। अच्छा एक बात बतावा, अभी इतना गाना वाना गा ले लू तू, अब तो तार इतना प्रसिद्धि के बाद में दुनिया भर के कॉल आवत हुई तारा बॉलीवुड के। तो बॉलीवुड के प्रोजेक्ट अभी हिंदी गाना के आइल कि ना? हिंदी के ना, भक्ति के ही आइल बा। भक्ति के आइल बा। तो भक्ति के हिंदी फिल्म क्या होता या एल्बम वगैरह क्या होता? एगो फिल्म बा, वेब सीरीज बा, राम जी, और मतलब उसी राम जी की तो पेटेंट हो गई बात तारा। जैसे हमनी के ऊपर प्रिया ना आइल रे, प्रिया सीता जी के पेटेंट करा ले बड़ी, तू राम जी के पेटेंट करा ले। आई रे दादा, बहुत बढ़िया। तो बात चला था अभी ना बढ़िया होखी। हमरा पूरा विश्वास बा जेकरा ऊपर राम जी के आशीर्वाद बा, ओकरा के कोई रोक सकेला का? वैसे जो होला ठीक बा, खुश हो जानी। अगर कोई चीज हो के कैंसिल हो जाला वो में खुश हो जानी कि मर्जी जौन भाई जौन वो करा दे। बच्चन साहब के डायलॉग है ना कि अगर मन के होगा तो बहुत अच्छा, और मन के नइखे होगा तो बहुत तो अच्छा, और ही अच्छा। क्योंकि वो देख ले बारन जौन हमने की देख ले शायद कि होइत त एकरा में कुछ गड़बड़ी होइत तो पहले ही कैंसिल कर देलन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात हम पूछल चाहत रहे कि प्रभु श्री राम तो हर जगह बाड़न, पर हमनी के आजकल देखत नहीं जा कि सब कोई सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के बात करता। तो एमे तहार का राय है, तहार का थॉट प्रोसेस है ये विचार पर? अयोध्या के बात करे के बाद बनता भाई, काहे ना राम जी हर जगह बारन और हमेशा रहियन, और वो कहीं ना गए रहलन, हमेशा रहलन। केहू के अपना बाल बच्चा के सिखावे के होई तो राम जी के एग्जाम्पल दी कि देखा भाई अपना पिता के केंगा बात मनलन, अपना पत्नी के केंगा मनलन, माई के केंगा मनलन। लेकिन अयोध्या के बात ऐसे करल जरूरी बा कि अगर जोना जगह से वो इंसान के जन्म कर्म जुड़ल बा, हाँ। अगर वो इंसान वो जगह पे वो इंसान के जगह ना मिली और वो जगह पे वो इंसान राजा की तरह ना रही तो वो तो बात करे के जरूरत बढ़ले बा ऊपर। बस हम छपरा से बिलोंग करता नहीं, हमरा के छपरे से बॉयकॉट कर देवल जाओ। हाँ। तो हम तड़प जाएम कि हमरा छपरा से उहे देखा एक क्वेश्चन के सारे ही है। हमनी के जो यूपी बिहार के लोग बानी जाना, हमनी के अपन माटी छोड़ छोड़ के बहरी तो आवत नहीं जा, पर अपन माटी छोड़ देता नहीं जा। आज हमनी के भगवान श्री राम के उनकर अपन जगह दिलवाए खातिर अतना युद्ध करे के पड़ल, अतना लड़ाई झगड़ा करे के पड़ल, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो कैसनो हो। तो ई अपील हमनी के हर भोजपुरी और यूपी भाई बहन से होके के चाहे कि भाई अपन मिट्टी छोड़े के नहीं खे,
हम अपन छपरा के घर बनवा लेनी 5 आई रे शाबाश। हाँ अरे यार हाँ हम भुला गई नहीं यार, तार इंस्टाग्राम देखत रही तो बाकायदा स्टाम्प पेपर पे फोटो साइन करके कुछ तो दिखावत रहे कि हाँ तो हम मुंबई में ले लेवानी तो कर बस्ताना ठीक बा मुंबई जमा में होखा था भाई है। तो हम मुंबई में ले सिर्फ राम जी लेवानी नहीं खेला, लस्सियों जी आइल बाड़ी। जहाँ राम जी यहाँ हुआ सब कोई के अच्छा कितना चैनल हो गई तार? हमारा भी 3 चैनल बा। 3 चैनल। एक स्वाति मिश्रा हिंदी जो ना पर गाना कौन जमाना हो गल, एक भोजपुरी एक भक्ति। तो सबसे बढ़िया तार कौन सा चैनल चला था? भक्ति। भोजपुरी भी अच्छा चला था। भोजपुरी भी ना यार, तो भोजपुरी लोग तो जा माटी के लोग बहुत अप्रिशिएट करता, मतलब भोजपुरी के जो अच्छा चीज हम चुन के उनका लोग के सुनावता नहीं, लोग बहुत ओकरा के अप्रिशिएट करता। में तो कोई दुबारा नहीं। जब हम पहला गाना बनाई भोजपुरी पे तो उम्मीद ही ना रहे कि लोग ऐसा गाना एक्सेप्ट भी करी, काहे कि जो नो सुनल जाला ओकरा से बिल्कुल अलग। कौन सा? तोहरे में बसे राजा हम ऐसे थोड़े नाम बता दो, है देखे बेवकूफ बनाते रही हमने के। मैं बोल करके तो हम बोल दे एक गीत के हम बोल चेंज करेंगे थोड़ा बहुत। हाँ बताई ना। तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे ध्यानवा, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। क्या बात है। तो लोग बहुत ऐसे बढ़िया, पसंद कैला कि गाना के हाँ। कि हम एकदम खुश हो गए नहीं कि भाई इहो गाना सुने वाला लोग बाप तो मार बनाए। देखा हम तारा के पहले ना जानत रही, हम तो तार जौन गाना शारदा सिन्हा वाला जौन गाना रहे जो तू रिक्रिएट कैलू कहे तो उसे सजना, हम बोले कौन ही है भाई, हम इंस्टाग्राम पे कुछ तो डालत रही तो गाना डालनी है। आज के बात नहीं करते नहीं, हम काफी पहले के बात करते नहीं। तारा हो गए हुई कितना साल वो गाना के डाला, हाँ तो घड़ी डलनी है तो मैंने कौन है भाई, इतना सुंदर गाती है ये, और खुद भी सुंदर है। हाँ तो ये कितना प्यारा गाना है। ओ घड़ी हमरा नाम मालूम रहे कि हम तो ओ घड़ी तो पॉडकास्ट के सोचलो ना रही कि हम कभी पॉडकास्ट शुरू करे वाला बानी, पर हम गाना सुन ले रही। ओकरा बाद लाइन से देखनी है कि हई गाना होता हो गाना होता, तो उ शुरुआती दौर के गाना रहे जब तारा प्रसिद्धि मिलत रहे। एकदम पहला गाना हुए बा, और हमेशा हम हर स्टेज से जब ये गाना गावे नहीं तो उनका के याद करके, स्वर्गीय शारदा माँ को याद करके जरूर गावे नहीं, और जरूर कहीं नहीं कि श्रेय तो उनके के जाता। उनके गाने से हमरा मिलल सोशल मीडिया पे प्रसिद्धि स्टार्ट भल मिलल, और ओकरा के लेके अभी तक हम आगे आइल बानी। सुनाओ ना उनकर गाना। अरे क्या बात है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बाप रे क्या बात है यार, एकदम तुम्हारे साथ ऐसे भी। अभी मुझे लगा कि मैं एक गाना गुनवाऊं, मैंने बोला नहीं खराब हो जाएगा भाई। मैंने अरे अभी कुछ सुनाइए गुनगुना के, हम भी सुने आप कैसा गाते हैं। अरे हम पॉडकास्ट खराब करके हमारी इरादा नहीं किया। अरे ऐसा कोनो बात नहीं। तो बहुत बढ़िया। शारदा सिन्हा जी तो हमनी के मतलब आन बान शान रही, बिल्कुल जहाँ भी बाड़ी। एज में इला के बाद भी इतना फेम और इतना इज्जत सबके ना मिलेला। एक एज के बाद फीमेल के करियर खत्म हो जाला, लेकिन आप देखिए कि कौन एज तक वो अपन करियर संभाल के रख ली, जस्ट बिकॉज जो उनकर गाने में सच्चाई रहे, और जो उनकर जिद रहे कि भले ही गाना मत मिलो लेकिन खराब गाना ना गाएं। और ना गईली कभी ना गईली, और वो सन स्टेजों पे ना जात रही जहाँ पे ये सब चलला, वो स्टेजों पे ना जात रही। अभी वो पे तो हम अइबे ना कहीं। ऐसा समय में जब भोजपुरी संगीत में, गीत में, गाना में इतना कीचड़ हो गई, वो में भी एक कमल जोन रहे वो शुरू से लेकर अंत तक, अपन अंतिम सांस तक कुछ घटिया ना गईली, गंदा ना करे देली। वो समय में फिल्म में गावल कितना बड़का बात रहे। हाँ बताई, फिल्म में गाना आ गए, वो भी राजश्री प्रोडक्शन में। क्या बात है, सीखे के चाहिए लोग के। और जोन अभी जेकरा के लोग आइडल माना था और पूरा ओकर नाम आगे करता है, इनकर नाम आगे होके के चाहिए। ओके के चाहिए। इनका से लड़की लड़का दोनों के इनका से इंस्पिरेशन लेवे के चाहिए।
इनका वॉलपेपर सेट करे के चाहिए कि इनका तरह हम बनी। लेकिन अब लोग के भाई क्षणिक सब कुछ बहुत अच्छा लगेला, जैसा फालतू गाना फालतू चीज़ बहुत अच्छा लगता लोग के। गाना फालतू के अभी हम का बोली क्या वो एगो गाना अभी हम कल्लू के देखनी हाँ, अरे बाप रे, है ना, हाँ बापे रे हऊ। अरे का गाना के बोल भाई बताओ जा। दी हमरा पॉडकास्ट पर उनकर गाना के बोल ना मत ना ना बोली। ना, अरे कुछ तो ऐसा उटपटांग गाना हो सही में। एक्चुअली ये पॉडकास्ट पे नहीं बोले के हमरा, हम मुँह कहता हूँ और ही के लिए रख ले रही, पर हम एगो बात कहते नहीं कि ऐसा ऐसा गाना के बोल आवता कि हमनी के बुझात नहीं कि हम ई हमनी के कल्चर तो ना है यार, ये हमनी की संस्कृति ना। एगो वीडियो बनैले रहे बहुत गुस्से में, पोस्ट ना कहनी कि कई बिहारी लोग के भावना हो सकता कि हर्ट हो जाए, ओमे हम ना बोले पर अपन बात कहे के चाहिए भाई, मन तो करता पोस्ट कर दियो ओकरा के। ओमे हम बोलले बानी कि आज बिहारी होके पे हमरा थोड़ा शर्म आवता कि हमरा बिहार से लोग ऐसन ऐसन गाना लोग निकलता, खाली जीजा साली देवर भाभी के बना देलक भाई। जीजा साली के बीच इतना नॉर्मलाइज के कर देलक ई सब जो बातचीत होता होली में होके के लोग, हम बताइए अपन बात तो हम अपन पार्टनर के साथ ही बात करे खातिर इतना नॉर्मल ना होके, ओकरा सामने हम बात ना कर पाए। ऐसा जैसन जीजा साली के बीच में बात होता के नॉर्मल कर देलक कि जीजा का अधिकार साली के ऊपर है, मजाक का और एक ओवर द टॉप जाके मजाक करने का। के सब इतना गंदा सुन के इतना खराब लगा था कि हमारे बिहार से ये सब गाना आवता। और ओ से बड़का खराब बात ई बा कि सुंदर दिखे वाली लड़की सन जेकर फॉलोअर बा, अच्छा फैमिली से बारी सन, अच्छा संस्कारों माँ बाप अच्छा ही दिले हुई, वो लड़की सन ऊपर लिपसिंग करता रही सन और सीधा सीधा वो गाना के मतलब रेप कल्चर के बढ़ावा देवल बा। दैट देयर इज़ नो कंसेंट, बट जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारा जीजा हूँ आई विल डू एनीथिंग विथ यू। तो और ही दूसर बात हम ही प्रियो से बात करत रही ओकरी तब हमनी के शेयर कैनी है जा भाई, हम जे माटी से ही जा, जे संस्कृति से ही जा, वही जा भाभी के माँ समान मानल जाला। आदमी मने आंख उठा करके देखे से संकोच करला, ओ संस्कृति वो परंपरा के रहे वाला हमनी के लोग हैं जा, और जा देवर भाभी के ऐसा रिश्ता के धज्जिया उड़ा देले बड़न जा। आप समझी कि जोना प्रदेश में प्रभु श्री राम के बियाह भइल, वो प्रदेश कितना महान हुई। और प्रदेश से देखी कैसन कैसन गाना आवता होली पर, मतलब हर साल होली पर सुन सुन के दिमाग हमार खराब हो जाला एकदम, इंटरनेट खोले के मन ना करेला। ऊपर से लड़की सन जितना लड़की सन बनावत तारी सन इतना गुस्सा आवेला एकनी पर। मतलब तो समझ रही हो ना तुम, बेवकूफ तो नहीं हो। पर करत तरह से नहीं कि खुला डांस करते हैं पे पैसा मिलेला, फेम मिलेला, व्यूज मिल जाला। अरे ऐसा कौन सा एक गाना पे नाचे खातिर 1 करोड़ मिलत है उन्हीं के, पर उन्हीं के बिल्कुल आनहरे भगिल बड़ी सन का। इतना मोरल अगर उन्हीं इतना मोरल बुद्धि रही तो ना करती सनु। ई ना पता चलेला सिंगर्स के जो नहीं गाना बनाओ तो रनसुन उन्हीं के ई ना पता चलेला कि ऐसे सिर्फ गाना बना के पैसा नहीं सन कमावत, ऐसे अपन संस्कृति के लोग के सामने कैसे रखत रहा भाई। कोई हमारे यहाँ जो आंटी काम करे ली वो पूछ ली हमरा से आके कि आपके वहाँ भी होता है क्या, देवर भाभी खूब होली खेलते हैं, देवर भाभी को साड़ी पहनाते हैं। बोले आंटी आपको ये सब कैसे पता चला? तो हमारे मोहल्ले में है ना, तो ऐसे गाने बजते हैं और सिंगर्स आते हैं होली के दिन परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे गाने होते हैं और देवर भाभी में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। बोले आंटी नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं बस उन्हीं लोग का कल्चर है, उनके संस्कार हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। तो अच्छा मुझे तो यही लग रहा था, मुझे लगा तुम भी वैसे ही होली खेलोगी। कितना बड़ा विडम्बना, कितना शर्म आयल आंटी के सामने कि सिर्फ आंटी तो एक आंटी हमरा से आके बोल देली। ऐसा कई लोग जो आउट ऑफ बिहार के जो ना के मन में ये चलता है कि होली आए तो बिहारी लोग तो ऐसे ही होली खेलेंगे जैसा गाना आता है। अब हम ही देखने कि छठ में अच्छा गाना निकलता, दिवालियों में ठीक गाना निकल जाता, ये होली में आके पगला जाता रसन का है नहीं। वही सिंगर होली में देखी कैसा गाना निकाला था, ओकरा लगा था कि छठ में अच्छा गाना गा के पुण्य प्राप्त कर ली। और बताइए अभी गाना इतना सुंदर आयल बा इंद्रेश जी के, बी पराग जी के चैनल पे, कृपा रिकॉर्ड पे, और महादेव वाला, महादेव के भी और होली के भी। अभी हम वो ना सुने, हम महादेव वाला तो सुनिए भाई। अच्छा अरे अगर वो कुछ सुन ले बानी तो प्लीज 2 लाइन ओकरो सुना दी। नहीं याद तो नहीं है, लेकिन वो गीत के मतलब ये बा कि वृंदावन चलल जाए होली खेले। हाँ अरे तो उनकर भक्तो हवन ना, राधा गोरी के साथ। क्या बात है, मतलब इतना हमू सुन ले बानी बचपन से, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेले होली,
चाहे होली खेले रघुवीरा अवध में। हाँ ये सब गाना आजकल का सुने के पड़ा था, अभी तो हमारा रील खोले के मन नहीं करत। सच में एक घड़ी तो मतलब गादा मचा देले बाटा सन, ऐसा गंदा गंदा गाना एक बार से। प्रमोशन आयल हमारा बहन के पास, हमारी बहन भी इन्फ्लुएंसर है, तो ओकरा पास गाना आयल, कहला कि दीदी देखो ना मेरे पास कैसा गाना आया। गाना सुनने मुझे कौन भेजा है इस एजेंसी का नंबर दो हमको, कौन भेजा। नहीं दीदी तुम बात मत करो, बोले हम करेंगे बात। नहीं तुम कॉल करोगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम बोले हम करेंगे कॉल, क्या सोच के तुम्हारे पास ये भेजा है रील बनाने के लिए, और हमें डिमांड रहे। अच्छा अभी क्या होता, एक गाना आवता लॉन्च होता, सिंगर प्रोड्यूसर ऊपर पैसा खर्च कर दारन सन कि रील बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आज तक भगवान की कृपा से एक गाना खातिर पैसा नहीं खर्च कैले के ऊपर रील बनो, लेकिन हमारा रिसेंट एगो गाना आयल बा, रिसेंट गाना आयल बा पिया जी के ऊपर खूब रील बना था, मतलब 4 लाख 5 लाख रील बन गए। हाँ हम सुनिए अम्मा पिया जी के, हाँ हमारा नजर से जो देखबा तू हमरा पिया जी के। हाँ 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 तो ये चला था कैंपेन आजकल कि रील बनवाना है 100 लड़की क्रिएटर से, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए और ऐसा ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस भी वो डिसाइड करे कि वो का पहन के में कितना शो करे के बाद स्किन और कितना तब दिखावे के बाद। इतना खराब समय, इतना लेवल तक होगा था, इतना खराब समय आ गल बानू सोशल मीडिया पर, जितना अच्छा बा उतना खराब भी बा। स्पेशल हम देखते नहीं हमने की भोजपुरी में ए समय में इतना गंदगी शुरू हो जाता, होली शुरू गंदगी शुरू। तो एक कोई उपाय नहीं के का मने जौन लोग सिंहासन पर बैठल बाड़न जा, जौन लोग बड़ा बड़ा सिंगर हवन जा। एक बात बताई, इतना बड़का क्रिएटर, इतना बड़ा नाम, एगो चैनल पे जाके एगो फालतू वर्ड बोल दिलक तो पूरा देश ओकरा खिलाफ हो गए। हम रणबीर इलाहाबादिया के बात करता नहीं, एगो फालतू वर्ड जाके बोललक स्टेज पे और पूरा देश ओकरा खिलाफ हो गए, पुलिस पीछे पड़ गई, सब पीछे पड़ गए। तो जब बिहार में ये सब होता तो बिहार के लोग ओकरा के कैंसिल काहे नहीं के करत। जब लोग आम लोग अपना हाथ में ये चीज़ ले ली कि करने ही नहीं देंगे, करके दिखाओ, किया नेशनल लेवल पे जाके उसको बॉयकॉट कर दिया गया ना पूरी जगह से। तो इसी तरह बिहार में भी होना चाहिए ना, लेकिन बिहार के लोग तो भाई उसमें उलझे हुए हैं। हम बबुआन, जरूरत से ज़्यादा ही सहिष्णु हो रखे हाँ हैं। हम बबुआन तो हम क्या यादव गाना, ये सब। एक दिन स्टेज पे हमरों से पूछल गई कि आप ऐसा कुछ गाना लेके आएंगी क्या पंडित लोगों के लिए। हम बोले क्यों, ऐसा गाने की क्या ज़रूरत है। तब पता चला कि ऐसा गाना बिहार में है, बबुआन और अहिरान, जो जाति विशेष संप्रदाय से अहिरान, जुड़े यस। हुए हैं। हाँ, तो हम बोले ऐसा गाना गाने की ज़रूरत क्या है, इसमें प्रिविलेज क्या है कि मैं पंडित में जन्मी हूँ या फिर मैं राजपूत में जन्मी हूँ। प्रिविलेज जिसमें है कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। अगर सारे लोग एक ही देवी देवताओं को पूजते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पंडित और ये मुसलमान, ये कैसे हो गया, क्या बोलते हैं उसको, राजपूत कैसे, अहिर कैसे हो गया। जब एक ही भगवान को सब लोग पूज रहे हैं तो अलग कैसे हो गए, और सुपीरियर क्यों दिखाना है अपने आप को। भगवान अलग होते तो मान लेते हैं, जैसे जिनके भगवान अलग हैं उनसे मान लेते हैं। लेकिन जब भगवान तुम्हारे एक हैं, एक ही हरि को आप पूज रहे हैं, एक ही श्री राम को आप पूज रहे हैं, साहब उनकरे के पूजत तरन रामे जी के या किसने जी के, हमनियों के उनकरे के क्यों इतना जातिवाद फैलाना है भाई। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार में भाई, बहुत बड़ी समस्या है। जाति हम अगर जाति के उजा गेम ना चली तो उजा इलेक्शन ना होगी, उजा राजनीति ना होगी। बहुत बुरी बात है इलेक्शन, इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई में पीछे है ना, इसीलिए सोच में पीछे है ना, तो इसीलिए वहाँ से एजुकेशन के लिए लोग बाहर भागते हैं, हम जैसे लोग। तो जब तक ये रियल मुद्दे पे बात नहीं होगी, बस ये होगा कि हमको जीतना है किसी भी तरह, किस समुदाय में ज़्यादा वोट मिल रहा है तो उधर थोड़ा अपना दिखा दें तो हमको उधर से वोट मिल जाए। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक कहाँ से एजुकेशन और कहाँ से लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। अब सोचेंगे कि किसी भी तरह हम भी इसी चीज़ में जुड़ जाएं भाई, राजनीति में हम भी चले जाएं, जीत जाएंगे। ये ना होगा था और क्या होगा था, पढ़ना लिखना अभी तेरा भाई। हम ईमानदारी से कहीं तो हम पवन सिंह के गायकी के बहुत बड़ा फ़ैन हैं, सेम बहुत अच्छा गायला। पर अभी हम उनकर काले को गाना सुननी है कि काले शायद लॉन्चे भइल बा कि लहंगा लाल हो जाई, ये टाइटल है। अच्छा, तो बहुत देर तक तो हमने यही सोचनी है कि यार ई इतना हिम्मत कैसे आ गई लिखे वाला के, फिर ओकरा बाद ही गा तरन जा, ओकरा बाद ही रिलीज हो जाता। 100 मिलियन हिम्मत देता नू, 100 मिलियन जब व्यू आवता तो हिम्मत मिला था नू। बहुत बहुत लोग के अपना मोरल
जौन वैल्यू बा ओकरा पर काम करे के बहुत ज़रूरत बा। ये सोच से हट के कि हमार जाति संप्रदाय के बाद एकरा के हम आगे बढ़ा दी और ये हमरा जाति के नहीं खे तो एकरा के नीचे दिखा दी, चाहे वो कितनो अच्छा। अभी रिसेंट के बात है, हम छपरा गए रहनी वुमेंस डे पे, तो वहाँ जाए खातिर एक फीमेल बाउंसर एक मेल बाउंसर चाहिए। तो पापा हमार फ़ोन कईनी 1-2 जगह, तो मेल बाउंसर 2 मिल गए, लेकिन 2 मेल बाउंसर ना, एक फीमेल बाउंसर भी चाहिए, कैसे कि वुमेंस डे रहलक, वुमेन ज़्यादा हमरा आसपास होई तो वही से। तो पापा फ़ोन कईनी तो वो लड़की राजपूत रहे, बाउंसर राजपूत रहे। वो आवे के तैयार हो गए, खुश हो गए बहुत। हम भी बहुत खुश होने के, चलो बहुत खुश है, हम लोग साथ में सेल्फी वेल्फी करेंगे। लेकिन आधा घंटा बाद फ़ोन आयल कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, पंडित के पास नहीं जाना है। हाँ, पंडित के पास नहीं जाना है, पंडित जी है वो, हम लोग राजपूत हैं। अरे यार, हम बोले पापा ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे भैया यहाँ यही है, क्या करोगी? तो ना आयल, 2 को मेल के लेके गई नहीं, हम ना आयल। और पापा मना कर दिल कि नहीं पंडित के सपोर्ट में नहीं जाना है, हम लोग अपना राजपूत में जाएंगे। ठीक है, ढूंढिए फिर तो आपकी बेटी जॉब कर ली। भगवान कसम, हमने के बैठ करके रिसेंट के बात था, रिसेंट के बात, वुमेंस डे के बात था, 8 तारीख के बात था। अब हुए बा हाँ, सब चला था। हमने के यही सोचा तनी जाके भाई हमने के यहाँ से आता ना IAS इतना PCS निकला तरन जाता ना डॉक्टर इंजीनियर, तब हमने के लिटरेसी रेट इतना नीचे का है गिरा था। तो ये सब कारण है, हमने बुद्धि के रेट बढ़ी तब तो लिटरेसी रेट बढ़ी, बुद्धि भी वहीं अटका हुआ है। जाति भावना से हम लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। बहुत गलत बात है, पता नहीं बिहार में इतना ज़्यादा क्यों है, बहुत ज़्यादा है उधर। हम पंडित तो हम सबसे ऊपर भाई, सुपीरियर, हम राजपूत तो थोड़े कम लेकिन सबसे सुपीरियर, हम तेली तो हम ये बाप रे बाप। एक तो इतने सारे जाति में विभाजित लोग हैं ना, समझ ही नहीं आता है। बचपन में बुझेबे ना करे कि कौना बेसिस पर ओकरा के अलग कहल जाता। जैसे अगर हमरा के मना हुई कि ओकरा से दोस्ती मत कर, कैसे कि साथ में बैठे उठे लायक नहीं खे, तो हम ओकरा के बहुत आराम से देखें कि ओकरा में का बैठे लायक नहीं खे, नाक कान हाथ सब सेम बा, का नहीं खे। तो बहुत उत्सुकता से हम पूछें लोग से कि का फ़र्क बा। कर्म का फ़र्क है, क्योंकि हम पंडित हैं और वो है। इसमें अगर हाइजीन की बात है तो बताइए, नहा धो के आ जाइए, हाथ धो के आओ, जब मार के आओ, तब भाई भीरी बैठ तरफ से खुशबू आई। कौन फर्क बा? एक ही मैया जी का गीत हमू बैठ के गावत नहीं, वो गावती है। तो को हम बचपन में एकदम सोचते रह जाइए कभी कभी मैटर पे कि का फर्क बा। लेकिन हम गुजरल बानी ये सब चीज़ से, बिहार से बानी, तो ये सब चीज़ से खैर छोड़ा। हाँ, ये ऐसा चर्चा ना भाई खत्म ना हो या अंदर गुस्सा दिलावता। हाँ, ये अलग तरह के क्रोधाग्नि पैदा करी। खैर ये बतावा कि कुंभ में गए रहू कि ना स्नान करे? स्नान तो ना कहीं नहीं, 10 तारीख के ही हम गए रही। अच्छा, ओकरा बाद 11 तारीख से शुरू भइल। हाँ, तो लेकिन तो परफॉर्मेंस कहीं नहीं, जाके गंगा जी में हम गंगा जी के जल जरूर हाँ चढ़ेंगे, वो ना कहीं नहीं नहीं ना खाली। तो कुंभ खूब बढ़िया रहल, बहुत बढ़िया, बाप रे। तो एक कुंभ पे गाना ना निकल लो, खूब लोग कुंभ पे गाना बनेला। हमरा साथ ही प्रॉब्लम बा कि ट्रेंड के फॉलो ना कर पाए नहीं, हम ना कर पावे नहीं कि सोच के कि कुंभ पे गाना बनाए तो एक बार चल जाई, हमरा से ही सब ना हो पावेला। जौन राम जी करा दिलन कह ले लू, जौन राम जी के रामनवमी हो के हम कृष्ण जी के गाना निकाल दें। मन के ऊपर डिपेंड करता। तो मैंने स्वाति मिश्रा ट्रेंड के फॉलो ना करेली, वो भगवान जी के फॉलो करेली। वो ट्रेंड हो जाता अच्छा बात। अच्छा एक बात बताई, अगर हम अभी हमरा के लोग प्रेशर करता कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, कृष्ण जी पे गाना निकालो, लेकिन हमरा मन में शिव जी खातिर कुछ आवता कि हम ओकरा के लिखे के चाहते नहीं, ओकरा के निकाले के चाहता नहीं, तो हम कंट्रोल कर ली जस्ट बिकॉज कि हई आवता चल जाई। अरे हम भगवान के अपने दिल से जाके मंदिर में बैठ के सुना दें, भगवान सुन लियन, ऐसे मतलब अनु। इंटरनेट पे लोग के सुने लेकिन बहुत जरूरी बा, बाद में सुन ली लोग कभी जब उनका खातिर लिखे तो सुन ली लोग। अरे तो हाँ, पता नहीं किस मोड पे नारायण मिल जाएंगे, ओकर तो रिक्रिएशन हम पूछे तो रही, फिर आगे बढ़ गई नहीं। ये 2 लाइन खाली बा ये गाना के पुराना वाला, बाकी सब एक रिक्रिएशन। तो सुनाई ना, वो तू खुद लिख ले बड़ू ना? हाँ, खुद लिख ले बानी। बहुत सुंदर, मतलब कलमों तक चलला है। सुनाओ भैया अपनी के दर्शन के, ये पूरा जोन गाना बा
ये गाना में पूरा का पूरा जीवन भर में हम जो सीखले बानी अपना माता पिता से, एक जो लास्ट लाइन बा उ सुनाओ तनी जो हमरा मम्मी से सिखावल बा। खुश नसीब है वो इस जग में जिसका पेट भरा है, उनसे पूछो जिसने पेट की आग से भी लड़ा है। पेट भरे तो अगर भूखे का कर्म ना इससे बड़ा है, क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है। सबके अंदर राम बसा है, भूखा किसको रख पाएगा, दान तो कर दिल खोल के क्योंकि पता नहीं, क्या बात है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ये सब और मम्मी के सिखावला। क्या बात है, कि कोई आई कोई द्वार पे आ जाई, गांव में देखेम कि बेचारा द्वारे द्वारे जाता लेकिन लोग भगा देता। हमरा द्वार पे आई तो मम्मी ओकरा के 1 प्लेट खाना दियान, ओकरा के जूता चप्पल नया भी खरीद के रखल वो दे दियान, ज्यादा ज्यादा। बोले काहे मम्मी? ऐसा ही भगवान जी के आशीर्वाद तारा ऊपर नहीं थे। तो बोले काहे मम्मी सब कोई भगावत तू काहे ऐसे करता रू? अरे कि सब कोई के बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा। अगर ई भगवान हुईन तब अब भगवान परीक्षा खातिर एकरा के भेजले हुईन तब का कली लोग बचा के 2 रोटी हम ई देता नहीं, हमारे बाल बच्चा के सामने आई। तो बोले क्या बात है मम्मी यार, अब जब मिले नहीं तो कहीं क्या बात है, आई लव यू मम्मी। तुमने बनाया है कुछ। अच्छा तू पेट लवर हो? बहुत। खूब तारा घर में बिल्ली डॉग खूब सारा गाय सब बा। गाय? हाँ, गाय भी। यार बताओ ना अपना पेट्स के बारे में। तो हमारा पास फिलहाल अभी 1 2 3 4 डॉगी बा और 3 बिल्ली बा, 2 गाय बा, जोना में से 1 2 3 4 5 एमे से पेट अडॉप्टेड बा, जोना में से दोनों गाय अडॉप्टेड बारी सन और दोनों दुधारू। सोचिए अडॉप्टेड है लेकिन दूध देती है। एक्चुअली तबानी तू ब्लेस्ड बाड़ू। भगवान के बस पता ना। छोटा 2 डॉगी हम खरीद के लिए अलवानी खुद से, काहे कि वो ब्रीड जब भी हम देखत रहे इंटरनेट पे तो हमरा इतना पसंद आवत रहे। तो सबसे पहले हमरा के पापा को गिफ्ट कैलन गोल्डन रिट्रीवर फीमेल। ओकरा बाद हम जब मुंबई आई नी तो ओकरा याद में हम एगो दोसर खरीदनी, उस सबसे बड़का आतंकवादी निकल गई पूरा घर में। मतलब पूरा हमारे पापा और मम्मी कभी कभी छोड़ देले बानी, गाँव ही ले जाके छोड़ देनी, एजा हम रहे नहीं ना, ख्याल ना रख पावे नहीं तो ले जाके छोड़ देनी। कभी कभी मम्मी हमारा हाथ जोड़ ले जा अपना बर्फी के ले जा, हम दिमाग खराब कर दिल बा, नाक में दम कर दिल बा। जी नहीं गंदे के अभी अगर हमने के बैठे रहती सन ए छोटी बर्फी के लिए ले जाती अभी यहाँ रहित नू तो दोनों के माइक उठा के अच्छा बाहर लेके चल गए रहे। इतना बड़का आतंकवादी बा, लेकिन हमरा बहुत पसंद बा पेट। हमारे जीवन में जितना इंसान के वैल्यू नहीं खे उतना जानवर के वैल्यू बा। हम कहते नहीं तारा ऊपर किस्मत ऐसे ही मेहरबान नहीं खे। हम ना तहार पॉडकास्ट करे से पहले एगो पॉडकास्ट कैले बनी हमार भैया, जहाँ हम टॉकी टेल्स करके पॉडकास्ट है, बहुत सुंदर पॉडकास्ट है। ओइजा पेट्स के बारे में बात करलन जा। अच्छा तो पेट्स लवर हो जा पहुँचलन जा और जो भी उनकर अगर प्रेम डॉग के प्रति बा, बिल्ली के प्रति बा, गाय के प्रति बा, तोता के प्रति बा, जो न बा तो सब बुझा बात करल जा। वो बड़ा स्पेसिफिक चैनल है, जैसे हमने के स्पेसिफिक भोजपुरी पॉडकास्ट है ना, फर्स्ट टाइम भोजपुरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल, तो ऐसे ही वो टॉकी टेल्स है पेट्स के। तो हम जाएंगे चाहे। अरे बिल्कुल तारा के हम बोलब उनका से बोलब, ये हमने के डायरेक्टर है साहब, उनका चैनल है। अच्छा हाँ, तो बहुत सुंदर चैनल है। तो वही जो अभी पेट्स के बारे में ही बात होकत रहे, तो ऐसा ही बातचीत चलल तो मुझे बोलनी है कि भाई आज के समय में मानवता क्षीण हो जात बा ना, वो यही कारण बा कि हमने के देखा था नहीं जा कि गौ माता के इज्जत नहीं खे, जीव जंतु के इज्जत नहीं खे, और जौन इज्जत करत रन ना तो ऐसा ही नहीं के भगवान के ऊपर मेहरबान बाड़न। तो जो ये सब चीजें समझ में ही ना आवेला, अपन बस जीवन जिया, अपन पेट भरा, लोग के समझ में ना आवेला कि थोड़ा सा अगर प्यार अगर दिखा देम तो ना सिर्फ ओकर पेट भरी, तार पुण्य के भी थोड़ा सा भर जाए में। हाँ बात अभी हम रिसेंटली जब भैया के घर बुक करे गए रही, तो घर बुक करके जब आवत रही रास्ता में तो एगो डॉगी अपना जीवन खातिर लड़त रहे ट्रक्स के बीच, दूर से हम देख लेनी। 3-4 ट्रक के बीच में लड़त रहे बहुत ज़्यादा। वो ब्रीड से बा
लेब्राडोर, इतना सुंदर, इतना क्यूट ब्रीड। देखनी कि पूरा बॉडी पे घाव के निशान, पूरा बॉडी पे ओकर कोई इन्फेक्शन बॉडी में भइल। हमने की गाड़ी रोकनी सन कि रुको रुको गाड़ी रोको, गाड़ी रुकनी सन तो भगवान के दया से वो ट्रक से बच गए रहे। थोड़ा सा लेट करती सन तो ओकरा बाद ओकरा के हमने के अपने गाड़ी में बिठा के लिए नहीं सन घरे। बहुत हमने के कोशिश, ओकरा जितना घाव रहे और जौन हमार टाइम शेड्यूल बा, ये देख के हम सोचनी कि एकरा के कहीं अच्छा जगह हम रख देता नहीं। लेकिन सच्चाई आजकल ये बा कि जितना इंटरनेट पर नंबर देवल बा, हम डॉग सेवा करते हैं, नहीं हम डॉग सेवा नहीं करते हैं, हम एम्बुलेंस वाले हैं, नहीं हम बस ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं हमारे पास जगह नहीं है, आपको पर मंथ 5,000 पे करना होगा अगर रखना है तो जीवन भर के लिए उसके। बोले अरे यार ये क्या स्कैम चल रहा है। रील ऐसा इन लोग के पेज का आता है कि भाई कितना हम लोग उसका सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम बोले भाड़ में गए सब कुछ, अभी हमारे पास रही, एक जीवन बच गए, ये सबसे बहुत बड़का भारी बात बा। और अब भगवान तहरा के माध्यम बनेला हम हो सकता फिर तो ओकरा के लेके आइल बनी घरे, वो घरे रहती है, ओकर घाव पूरा ठीक हो गइल बा। का नाम रखलू ओकर? जलेबी। जलेबी, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, सब ये नाम है पूरा। पूरा घर में जितना पेट भरन सनु सबके नाम मिठाई। गौ माता के सेवा कौन करला? गौ माता के सेवा हमार पापा, हमार दादाजी, हमने के सब कोई करे नहीं सन। एक आदमी स्पेसिफिक उनके लोग खातिर रखल बा कि उनका लोग के ध्यान रखी, उनका टाइम पे खियाई और सब चीज़। तो सेवा तो जानवर के ज़्यादा ही होता, हमनी से तो ज़्यादा ही होता। ना ठीक बा। हम ही कहत रही कि भगवान अगर हमनी के बनेले बाड़न, जीव जंतु के बनेले बाड़न, तो वो एगो कायदा, एगो नियम सेट के ले बाड़न कि भैया वो जीव जंतु वो बोल नहीं के पाओ, तो आपन मन के बात रउआ से कह नहीं के सकत, तो उनकर देखभाल करल हमनी की जिम्मेदारी है। और अगर हमनी की जिम्मेदारी नहीं के निभाव तनी जा तो फिर भोगा जा भाई। भगवान जैसे कि रुआ कहनी कि भगवान हमनी के काबिल बनेले बाड़न कि हमनी के केहू के ख्याल रख सकता नहीं सन, ओ हिसाब से हमनी के रखत सन नहीं सन ना। जौन जानवर के प्रवृत्ति काट के खाए के बा ओकरा के हमनी के काट के खाता नहीं सन। तो ए पर एक गीत लिखले बानी कि अगर भगवान धरती पे आई हन तो ऐसा लोग के देख के का कहियन। उहे गाना के थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बा कि पता नहीं किस रूप में आ गया, कि तना बताएं, बहुत एक्सक्लूसिव बा, आई हमारे चैनल पर, लेकिन कुछ बोल बताओ नहीं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं कभी किसी दिन नारायण जो मिलने तुमसे आएंगे, मैला सा मन देख तुम्हारा पीड़ा से भर जाएंगे। तभी गीत के पूरा बोल अभी 3-4 मिनट के। कब आए वाला भाई गाना? बस अप्रैल लास्ट तक आ जाई। ये अगला महीना आई। और शूटिंग अभी होके के बाद जेमे हमरा श्री कृष्ण जी भी चाहिए और श्री कृष्ण जी भी अयन धरती पे। और जब देखियन कि का होता, गाड़ी वाला साइकिल वाला के नीचा समझता, ऑडी वाला ऑल्टो वाला के नीचा समझता, आदमी जानवर के मार के खाता, ओकरा पर अत्याचार करता, कोई अपना के सुपीरियर मानता, कोई दूसरा के कमजोर मानता, ये सब कुरीति पर एक गीत लिखले बानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि खुद को मान के ऊंचा तुम किस अहंकार में उलझे हो, सब तो हैं उस हरि के बच्चे, क्या इस बात को समझे हो। खत्म करो ये ऊंचा नीचा, सबको हरि ने प्रेम से सींचा, एक बनो सब सारे नहीं तो, पता नहीं कभी किसी दिन हरि जो तुमसे मिलने आएंगे, मैला सा मन देख तुम्हारा पीड़ा से भर जाएंगे। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब सिर्फ हमने के ना, पूरा यूपी बिहार सारा पेट प्रेमी हर कोई गाना सुन करके होए वाला बा, एकदम रोए वाला बा। ऐसा गाना बने के चाहिए कि लोग के हम जेकरा समझ नहीं के ओकरा के अपना गाना के जरिया हम समझा सकी जेकरा। देखिए हमने की बात करते रहे जा कि हमने के सोचते रहे कि लोग क्यों नहीं कर रहे, लोग काहे नहीं के कुछ करत, को काहे नहीं के कुछ करत रन। शुरुआत तो हमनी से होखी ना, सबसे पहले हमनी की शुरुआत करब जाए ना। हाँ, अभी गांव में अगर हमारे पापा सोचले रहतन कि बगल वाली के बेटी तो नहीं के पढ़त, तो सामने वाली के बेटी तो कहीं कभी ना संगीत सीखे गए, तो हम कैसे सिखाएं। हाँ, तो बस शुरुआत तो हमनी से होखी, शुरुआत तो केहू के करे के पड़ी ना। तारा ई चीज के कैसे हैंडल कर लो, जब तू देखा तारू एगो छपरा के लड़की इतना सुंदर सुंदर गाना गाती है, इतना भजन गाती है, और वही तरह के मंच पे दूसरा घटिया गाना होता खूब अब हम एक उदाहरण देते नहीं, अभी मनोज तिवारी भी बोल रहा हन कि ये क्या गाना गाया जो उसका आया गाना हनी सिंह का
बोल तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। नहीं, आप बोल ध्यान नाम में ना ही रखिए करो तो better अच्छा है। क्योंकि सीधा सीधा अगर उसका मतलब निकाले तो उसका इतना घटिया मतलब निकलता है कि आदमी शर्मशार हो जाए उसको सुन के। हाँ, वो कुछ तो चिजुरिया कुछ है वो है, पर वो मैं मतलब तो मैं समझ चुका हूँ उसका, और सभी समझ रहे हैं हमारे यूपी बिहार वाले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह का दोष है क्या? नहीं, हनी सिंह का दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही सुना है ना, वहां से फेमस चीजें तो वही है। यही मैं 100-200 मिलियन तो उसी गानों पे है। शारदा जी का कोई गाना उठाइए जिसपे 100 मिलियन हो, नहीं है ना। तो जिसपे उन्होंने देखा होगा कि जिसपे 100 मिलियन है, जिस तरह के गाने पे 100 मिलियन 200 मिलियन 1000 मिलियन जा रहे हैं व्यूज, उसी में से कुछ उठा के गवा तो देते फिर हैं। केकर दोष है? दोष तो ये लोग के है ना, जौन एजा कर्णधार बनकर बैठल बड़न जा। दोष आर्टिस्ट के बा जैसन बनावता, हाँ, दोष सुने वाला के बा कि ओकरा पता बा कि उ का सुनता, तब लेकिन वो फिर भी प्रमोट करता। तब ओकरा सुन के ऐसे मजा आवता कि ओहो ओकरे जैसन संस्कार में पलल बढ़ल बा। आ तीसरा दोष बा सिस्टम के, जेकरा हाथ में पावर बा कि उ रोक सकता, पर नहीं खे लेकिन रोकत नहीं खे। अभी एक प्रिया जी के ही पेज पे देखनी है कि कुछ ऐसा नियम कानून आयल बा कि जे गाई ना, जे बजाई ऐसा पब्लिकली ऐसा गाना, ओकरा ऊपर कार्रवाई हुई। होके के चाहे भाई, हम तो अब अपना पूरा टीम की तरफ से, अपना तरफ से और ये पूरा यूपी बिहार के संस्कृति की तरफ से सरकार से निवेदन करब, प्रार्थना करब, नेहोरा करब कि भैया ऐसा घटिया गाना अगर बनता और रउआ लोग के पता चलता तो उस पर सेंसर लगाए, चाहे यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम हो। अभी कोई देखनी है, कोई प्रिया जी के ही पेज पे देखनी है कि कोनो नेता के लगैले बारी की अश्लील गाना सुनत रहे और लड़की के गाल पे पैसा चिपकावता, और अभी ओकरा ऊपर कुछ कार्रवाई होता। होली के में अश्लील गाना गा के और जो सिंगर आए रहे ओकरा गाले पे पैसा चिपकावता। ये सब तो कुल होका था। अरे बाप रे। अब बताई, जब नेता ऐसा होखी तो फिर का होके, तो जनता तो ओकरे के नु अनुसरण करी, ओकरे से नु सीखी। जेकरा के तू लीडर बनेले बड़ा भाई। अरे बाप रे बाप। ये बहुत सोचा हमनी के एक से हट के आगे गल रही जाए, फिर ये ऐसा मुद्दा है ना हमनी के यूपी बिहार के, कि जैसे जितना बच्चे के कोशिश करब जाना, हमनी जैसा लोग नु जेकरा मतलब अंदर गुस्सा भरल बा चीज के लेके, जे एक तरफ कोशिश करता कि हमार बिहार के छवि पूरे दुनिया में अच्छा बनो, और वह दूसरे तरफ ऐसा गाना और ऐसा लोग खराब करता, ऐसा लागेला कि पूरा मेहनत पानी फिर गए। अभी भोजपुरी के अभी नया लहर आए रहे कि सब कोई अच्छा अच्छा भोजपुरी में गावता, हमारे गाने पे कितना व्यूज आता। आई गाना आ गल हनी सिंह वाला, वो तुम विश्व स्तर पर ही फेमस हो गए, इतना मिलियन बिलियन में व्यूज। फिर इन्हीं के मौका मिल गई, तबे तब फटाक से पवन सिंह जी गा दिलन है। हम ये कहते नहीं, हमरा दुख ये बात के बा कि चल भाई ऊ तो नइखे जानत भाई, हनी सिंह नइखे जानत हमनी के संस्कृति के बारे में। ऊ ई देखलस कि भैया जैसे तू कहलू ठीक कहत रो कि वैसे ऐसे गाना पे 100 मिलियन होगा था, पर भाई अब तू तो बड़ा बड़ा पार्टी से जुड़ल बड़ा, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब तो तार दोस्त हवन। हम पवन सिंह से और ये ऐसन चाहे कलुआ हो खर हो, या वो तरह के जितनों बड़ बड़ आदमी बढ़न जा, जौन सिरमौर बनल बढ़न जा भोजपुरी में, उ लोग के बुद्धि का घास चरे गइल बा कि भाई तू का गाना गावता रह, तू होली के त्योहार के बदनाम करे के, उससे हमनी के कैसन छवि फैलता समाज बिहार के में। तो पूरा होली ही बदनाम हो गइल बा। खैर ई हटल जाओ ये मुद्दा से। हम सच बताई एगो बात, तो हमरा ई जीजा साली देवर भाभी जोन मजाक के भी नॉर्मल रिश्ता बा, हमरा वो पसंद नहीं के। इहो पता ना कैसे बिहार में इतना नॉर्मल बा। नहीं के बिहार में नॉर्मल नहीं के भाई, गाना में नॉर्मल भइल बा। हाँ मतलब सुन ले, तो देख ले बड़ो तेरा घर में हमरा, तू ब्राह्मण परिवार से हो चाहे राजपूत परिवार के, हम देखले बानी कि देवर भाभी ऐसे एक दूसरा के ताकता बात करता, जो हमनी के गाना सिनेमा में आता। बिल्कुल ना। कभी कितना आदमी खास करके कमरा में घुसला, घर में घुसला, कमरा तो बहुत बात के बात है। बहरिया खासल लग गई हैं जीजा जी, बड़का पापा और ताऊ जी, अगर घर में औरत बड़ी तो अपना पता चल जाए कि हाँ के आवत आवता। ये हमनी के संस्कृति कल्चर ओय में यानी के ऐसन गाना बना पूरा कॉन्फिडेंस। हमारे दादाजी थोड़ा बूढ़ा हो गल बनी, दादाजी कभी कभी अब जे बूढ़ा हो जाला ओकर थोड़ा सा तो मेमोरी हो जाला। दादाजी अगर कभी कभी ऐसे एंट्री कर जानी तब हमारे पापा जी गुस्सा जानी दादाजी पर कि आवे से पहले परिचय होके के चाहिए कि रुआवता नहीं।
हाँ हाँ हम भुला गई नहीं इह ई हमार बिहार के संस्कृति है और है। का दिखावल जाता भाई। यार मनते नहीं कसन यूट्यूब खोलबू ना एगो ना 1000 गाना, हम बहुत कम 1000 हो की 1000 गाना ऐसा दिख जाई कि जेकर टाइटले देख करके ताल सच में खैर हम ये कहब कि तब हूँ उतना खराब होके के बाद भी जब तारा जैसन प्रिया जैसन कोई सिंगर आवता, पवनो सिंह सब जब अच्छा गाना गायल ना तो कितना सुंदर लागला वो आदमी, बहुत भगवान अच्छा। की कसम। हम का बोली, गजब आवाज बा, गजब हाँ। मिजाज बा। तब मनोज तिवारी आई। अच्छा तू इन सारा सिंगर में, मेल सिंगर में तारा सबसे नीमन कौन लागला अगर हम तारा से पूछी? अब रुआ पर्सनालिटी पूछा था नहीं कि रुआ गायकी पूछा था नहीं? ओवरऑल पूछा, फिर तू स्पेसिफिक करिए। एक गायकी के मामले में तो पवन सिंह बाड़न हमू वो माननी, काहे कि उनका पास सुर बा, उनका पास समझ बा और उनका पास सुर के समझ बा, मिजाज बा। सुर के समझना कि हम गाना गावता नहीं तो का भाव से गावता नहीं। अब कोई भी गाना उनकर बढ़िया सुननी, जैसे बहुत सारा उनकर गाना बा, ओ गोरी सचहूँ तू जन्नत के हूर लागेलो, स्टेज पे हम गईनी तो वो गईलन साथ में, तो हमें जो लड़की के भाव कहे के चाहता रन उ कह दिले बारन, सिर्फ गईले नहीं खन। तो ये बात के समझ होखल ही आर्टिस्ट में बहुत बड़का बात बा। अभी भी एगो वीडियो उनका देखनी है कि वो कुछ आर्टिस्ट के पैसा बांटत रहन, है ना? वीडियो में हमारे स्टेज उहे रहे का वो केहू आयल और उनका ऊपर बहुत सारा पैसा फेंक दिला। हाँ। तो उस सारा पैसा उठा के जितना उजा छोटा छोटा आर्टिस्ट रहलन सबके दे दिलन। वो आदमी समझ में ना आएला। एक तरफ तो इतना मतलब पैसा लेके सारा आर्टिस्ट के बांटा तरन। हमारा लगा था कि जो बोली बानू लोग उससे बहुत ज्यादा जज करेला, बोली से, या फिर हो सकता कि कुछ बात हुई पता नहीं के, लेकिन हम जहाँ तक देखनी स्टेज पे पैसा मिलल उनका कोई फर्क ना पड़ल। कि जैसे कोई पैसा देता था, एक रिसीव करने वाला एक जेस्चर भी होता है कि थैंक यू, कुछ ना, वो पैसा देके गइल, जितना पैसा रहे जितना आर्टिस्ट हो जा रहे सबका के बांट दिलन। ना हम ये कहल चाहते नहीं कि एक तरफ तो लोग के एक तरीके से पैसा बांट दिलन ना, ये तो अच्छा काम कैलन ना, ये तो बहुत अच्छा बात बा। और ये दूसरी तरफ जब उठ पटांग गाना गाए लगल, हम सोचे ये आदमी के का हो जाता है भाई एकदम से, एकरा कौन चीज के कमी बा? हिंदी में गाना गाओ तरन तो पिक्चर के बम्पर हिट हो जाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो हाँ, दोनों गाना जो उनका अभी आइल बा हिट हो जाता। एकरा का जरूरत है भाई? फिर हम सोचे नहीं कि ई तो कर्णधार लोग में बाड़न कि ई तो चाहस अच्छा गाना के प्रमोट करिए, मंच से अगर बोले लगी तो कह के बहुत सारा सिंगर इनका के फॉलो करल सन, चाहे वो रितेश पाणे हो या कलुआ हो, हर कोई उनका कई सिंगर तो उनका तरह गावे की कोशिश करेला, उनका तरह भाव बनावे की कोशिश करेला कि वही आवाज में गाएं, कैसे कि वो जोन लेवल पे बारन उ इंस्पिरेशन बारन लोग खातिर। तब खैर एक्चुअली में अभी हमारी टीम ने ना अभी रिसर्च करके देखा, बताया कि भजन के गानों पर, भजन की ट्यून पर एक अश्लील गाना बना दिया है और वो भी ट्रेंडिंग हो रखा है। कौन सा? मतलब कोई तो गाना है वो और उसी म्यूजिक पर, और 30 मिलियन मैंने देखा भाई उसके ऊपर उन्होंने दिखाया। ऐसे तो मति भ्रष्ट लोग हैं यहाँ पर। कौन सा गाना है, कौन है ऐसे लोग? पूरब झा करके कोई हैं, राजन महाराज का भजन का वो म्यूजिक, राजन जी महाराज जो हैं, उनका भजन का वो ट्यून उठा करके वो ससुर गाना बना दिए हैं और वो भी चल रहा है भाई। ऐसे मति भ्रष्ट लोग, अब इसमें पूछो क्या इनसे यार, ये तो दुख है हम लोगों का। ये बहुत गलत बात है सच में। राजन जी महाराज जी जैसे पूज्य, मैं उनको अभी बुलाना चाहता हूँ हृदय से, मतलब काइंड ऑफ फैन ऑफ, मतलब उनके तो भजन। तब मिश्रा जी हमनी के रैपिड फायर राउंड करत नहीं जा जी करी। हाँ, हम इतना चहक के खाते बोलते नहीं, से पहले 2 बारी हिंदी में बोल देनी है, पर अब हमनी के भोजपुरी वाला है जा, ठीक बा? अगर आपको सिर्फ एक गाना गाने की इजाजत मिले, तो अगर रउआ के सिर्फ एक गाना गाए की इजाजत मिले तो रउआ कौन सा गाना गाए, हिंदी वाला या भोजपुरी में? हिंदी, राम आएंगे। बहुत बढ़िया। राउर प्लेलिस्ट में सबसे अनएक्सपेक्टेड गाना कौन सा हो? जोन हिट गए जैसन हो? राम आएंगे। राम जी आ गिलन तारा जिंदगी में। कोई एगो ऐसा चीज जो बिहार के बारे में लोग गलत समझलन जा?
कि बिहारी इज़ ऑल अबाउट वल्गैरिटी एंड वल्गर सॉन्ग्स एंड वल्गर कल्चर, बट बिहारी जैसा कल्चर कहीं है नहीं दुनिया में अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो। सुपर ट्रू। सबसे अनोखी जगह जहाँ से आपको राम आएंगे पर रिएक्शन मिला, सबसे अनोखा जगह जहाँ से तारू एक्सपेक्ट ना कई लो। अफ्रीका, युगांडा। हैं? यस। बाप रे, कहाँ पहुँच गई तू, वे बाकी रहे। अगर तारा के एक्टिंग करे के ऑफर मिले तो के तरह के रोल तारा करे के मन बा? हम ना एक्टिंग करें कभी। काहे ना करबू? ना, हमरा एक्टिंग में कोनो शौक नहीं है। अरे शौक का मने, जब तारा भगवान अच्छा सूरत देले बारन, सीरत देले बारन, आवाज देले बारन, कंठ देले बारन, माता सरस्वती के आशीर्वाद मिले, काहे ना करबू तू? हम जाएं एक्टिंग करे और जाके मिट्टी पलीद कर दें एक्टिंग के, इससे अच्छा बाकी हम मत करी। ऐसा बात नहीं के कर, खैर ए बारे में बात बाद में बात हुई। बॉलीवुड में के गायक के साथ डुएट गाने गाय के तार सपना? अरिजीत सिंह। हाँ? अरिजीत सिंह। अरिजीत साथे गाय के बाद अभी तक ना गईलू? अभी तक तो नहीं की। मिललू करे से कि ना? ना, मिलल तो नहीं की कहीं। कोई बात ना। लाइव परफॉर्मेंस देना ज्यादा पसंद बताहरा या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाय? लाइव परफॉर्मेंस। लाइव लोग के सामने से रिएक्शन है ले भाई, जानत नहीं कुछ। सोशल मीडिया पे स्टारडम पाए खातिर, सोशल मीडिया स्टारडम आपके लिए, हाँ, ये सोशल मीडिया जो स्टारडम हो ई तारा खातिर वरदान हो या चैलेंज हो? दोनों कह सकता नहीं। चैलेंज ऐसे कि एकरा के मेंटेन करल, ए डिग्निटी के मेंटेन करल बहुत ज़रूरी बा। और दुनिया में इतना तरह की चीज़ होला, हमने के इंसान ऐसा कहीं कोई गलती हो जाए, एक गलती पूरा का पूरा जीवन बदल देवेला। जैसे कि एक गीत पूरा जीवन बदल देला, उससे गलती भी बदल सकता। तो एकरा के बहुत सहेज के चले के जरूरत बा। अभी तू अलाहाबादिया के उदाहरण देलू, एगो गलती कह के ऊ सच में भगवान कसम। तारा के प्रधानमंत्री से मिले के तो मौका मिल गई, अगर तारा एक दिन खातिर प्रधानमंत्री बना दिल जाओ तो का करबू तू? इतना बड़का देश, इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना बड़ा काम एक दिन में कोई कैसे करी? तारा के 10 दिन देनी, चला। बताओ तार पहला फैसला का होगी, केकरा खातिर करबू, का करू? हम तो सबसे फीमेल हैं, तो सबसे पहले हम फीमेल सेफ्टी के काम करें। सबसे पहले अगर एक दिन खातिर अगर तू काहे मैं मेल खातिर काहे ना करबू? तू इका गलत बात है। मेल के सेफ्टी की जरूरत केकरा से भाई बताई? अरे आजकल मेलों की सेफ्टी की जरूरत बा। मेल के सेफ्टी मेल से ही जरूरत बानू। अच्छा ठीक बा, तारा से भिड़ब ना है घरी। सबसे पहले फीमेल सेफ्टी पर हम काम करें। फीमेल खातिर ये देश पूरा ऐसा बना दें कि कहीं भी रात के निकल सन 3 बजे भी तो सुरक्षित फील कर सन। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा बात। बीइंग अ पेट लवर, हाँ, अगर एनिमल पे, जानवर पे बिना मतलब कोई मारता, पीटता, ओकरा साथ शोषण करता, ओकरा के पाल लेता लेकिन ढंग से खियावत नहीं के, बालकनी में धूप में बांध के छोड़ देले बा, ऐसा लोग खातिर ऐसा सजा बनाई कि नानी याद आ जाए। हम तारा साथे बानी, एकदम पूरा प्रधानमंत्री जी संघर्ष करी। सिस्टम चेंज करें, एनुअल क्रुएल्टी के ऊपर ऐसा सजा बनाएं कि बालकनी में बाने से पहले या पत्थर मारे से पहले नु सोचबा 50 बार। वेरी गुड। बिहार का ऐसा कौन सा चीज जो पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस होके के चाहिए? बिहारी खान पान, बिहारी संस्कार और बिहारी बोली, भोजपुरी। दादा मीठ लागेला। बहुत बढ़िया। अब तक के सबसे अजीबोगरीब फैन मोमेंट? अजीबोगरीब फैन मोमेंट, एक अंकल मिल गए रहन पी के, हमरा पता ना रहा है कि नाम पी के रहे या पीले रहन? वो पीले रहन, हमरा पता ना रहा है कि पीले बारन। हम बहुत श्रद्धा से उनका से मिलनी, वो प्रणाम करत रहन तो लागत रहे कि सूझ जियन प्रणाम करते करते। और मतलब वहाँ कम से कम 200 लोग खड़ा रहे फोटो खिंचवावे खातिर। 200 लोग के फोटो फ्रेम में हुए बरन, जे आई फोटो खिंचवावे। अच्छा आपका हो गया, आप उनको आइए। आपका हो गया, हर किसी के फोटो में। लास्ट में एक फोटो में जाता था तो मैं बोले हो गया आपके साथ 200 फोटो हो गया। तो 200 फोटो मांग लीजिए जाके। बहुत बढ़िया। अगर तारा जिंदगी पे कोई बायोपिक बनो तो वो रोल कौन निभाई? के एक्टर में तू सोचे तड़ू कि वो क्षमता बा? अरे बाप रे, सब तो सोचले ही नहीं। अरे सोचला, आज सोचला। तारा ऊपर अगर सिनेमा बनी तो के एक्टर के तू सोचे तरू कि वो रोल निभाओ? हमारा हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा है। हाँ। अरे हाँ यार, तो दोनों जना नीमन लागल, सेम लागल। हाँ, थोड़ा वो बारी गोलू मोलू और हमू बानी गोलू मोलू तो मैं भी। अगर समय में पीछे जा सकेलू
तो खुद के ऐसा कौन सा सलाह देबू जौन तारा लगा था कि वो देवे के चाहिए? हाँ, कि इतना भी दिल से कमज़ोर मत हो को कि कोई भी डेविल हार्ट का भी कोई आके कुछ बोलता है तो उस पर विश्वास कर लो। लोगों का विश्वास करना थोड़ा कम करो। सब कोई तुम्हारे जैसे दिल के नहीं होते हैं। मिश्रा जी के प्रेम भइल बा? क्वेश्चन के पार्ट है कि अलग ना, से पूछल जाता? अलग से तो जो समझा। देखिए हम वो इंसान हैं, काहे नहीं के हो सकत। अरे हम तो पूछते नहीं कि हो सकत है ना भइल बा कि ना। जी जी। तो मने मिश्रा जी बाड़ी ओ में बाड़ी का बोल जाला रिलेशनशिप में बाड़ी या अभी ये गुप्त है या अभी आए वाला बा? ना, एकदम पक्का कमिटेड रिलेशनशिप में बारी। अरे वाह 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 वाह, जिंदगी भर खातिर कमिटेड। जय हो जय हो जय हो जय हो। चलो फिर तो बधाई बता रहा खातिर। जी थैंक यू। और ये प्रेम के स्वाति मिश्रा कैसे परिभाषित करेली? देखिए सबसे पहले तो प्रेम के परिभाषा अगर हम परिभाषित करें तो हमारा लाइफ में तो हमार पिताजी जो हमरा से प्रेम कैलन, अगर औसन प्रेम करे वाला कोई मिली तभी हम ओकरा से आगे बात बढ़ाई थी। हम सोच ले रही पहले ही कि औसन अगर कोई पुरुष मिली तभी हम बात आगे बढ़ाएं कि एक तरफ हम पिता के देखिए एक तरफ ओकरा के देखिए और हमारा दोनों जगह सेफ्टी और प्रोटेक्शन और प्यार फील होके तो बस औसन कोई मिल गई बा। टचवुड, बहुत सुंदर बात है इधर। बधाई हो भाई, तार हंसिए बताओ था मिल गई बा। जय हो राम जी। राम जी की कृपा ही समझी। ना ना उनकर कृपा तो अब छुपल बा का केहू से कि राम जी के ऊपर तार विशेष अनुकंपा बा। ना तो राम जी के गाना तो 1000 सिंगर गा दिलन जा, जितना अनुकंपा तहरा ऊपर भइल बा राम जी के। तो रामो जी सोचत हैं कि हाँ और केकरा ऊपर हम कैले बनी। ना ना यही हमें मेरे ऊपर कर देले बा। बात तो सही बा, एकदम सही बा। एक चीज हम पूछल चाहते नहीं कि हमने के यूपी बिहार में भूत प्रेत का बड़ा किस्सा होखला। बहुत बहुत। हाँ, सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई भूत देख ही बा। एगो हम ही नहीं कि देख ले भूत। तू नहीं के देख लो तारा कोई ऐसा घटना कोई ऐसा कोई बात कि भाई भूत प्रेत से रिलेटेड? ना, हमरा भूत प्रेत के कभी घटना भइल नहीं के कभी ना हम देखले बानी ना महसूस करले बानी। लेकिन ये बात कि हम कंप्लीट उल्टा में ही बोल सकता नहीं कि हम भगवान के जरूर महसूस करले बानी। अरे वाह यार, ये तो बहुत सुंदर बात कहीं बा। कहीं ऐसन जगह ऐसन चीज़ भइल बा कि अगर वो बारे में बात करम तो हमारे आँख में आंसू आ जाई कि इतना प्रॉब्लम में रही और पता ना कैसे चुटकी बजाते सब चीज़ ठीक हो गई। हम पीछे मुड़ के देखनी, एक बार हम स्कूटी से गिर गई नहीं बचपन में, स्कूटी से गिर गई नहीं हम और हमार बहन। हम पीछे कोई ना रहे उठावे खातिर, दूर दूर तक कोई ना रहे। वो पता ना स्कूटी कैसे उठ गए, हमने के पैर में चोट लग गई रहे। हम स्कूटी से घर चल गए। हम रास्ते पर सोचते पीछे मुड़ मुड़ के देखा था कि कौन था भाई, कौन उठाया है। भाई बहन हुई आश्चर्य से कि दीदी तुम उठाई हो क्या? हम बोले हम तो आगे बैठे थे, हम कैसे उठाएंगे, तुम पीछे बैठी। हमको लगा तुम उठाई, कहीं हम कैसे इतना भारी स्कूटी उठा देंगे। ऐसा कई गो घटना बा, हम बता नहीं सकते कि हम भगवान से बस बोले नहीं कि भगवान ऐसा ऐसा चीज़ है मेरे जीवन में चल रहा है, आप देख लीजिए, आज ना कल वो चीज़ पूरा हो जाला। तो बहुत सुंदर पता ना कैसे, तो हम भगवान के जरूर महसूस कर ले बानी। और कभी अगर घर में कोई नहीं खे, आहट महसूस होता या फिर कुछ भी महसूस होता, अगर हम डरे नहीं, डर के उठ के देखे नहीं भी, तो हम ई काहे सोचे कि भूत आयल बा। हम सुने राम जी विचरने आए होंगे, राम जी के पैर की आहट होगी, सो जाओ, तो सोच के सो जानी। तार ये जो सोच है ना, ये मानसिकता के दर्शावला, तार परसेप्शन, तार नज़रिया के दर्शावला। और ये बहुत सुंदर दृष्टिकोण है। हर केहू के अपना मन में पॉजिटिव सोच, हाँ ये रखे के चाहिए। हमरा बुझाता खूब सारा हमनी के मजा बतियारे नहीं जा, मजा आवे के चाहिए। यो हमरा समझ में आ गई कि स्वाति मिश्रा जी के डर ना लागेला भाई, है ना। भूत प्रेत जादू टोना तो मैं तो ना मानलू, या सोचलू कि हाँ होखला भाई, हमनी तरफ होखला जरूर। ना ना हम सब ना माने। हाँ तो हम समझ गए। हिप्नोटिज्म में माने नहीं हम, हिप्नोटाइज कर जा सकता क्या हाँ, के तो कैले बड़ुका के ओकरे जादू टोना के भोजपुरी नाम हो। हिप्नोटाइज तो का तू 2 भजन गा देबू तो कोइयो हिप्नोटाइज हो जाई तारा आगे। तू भगवान राम के हिप्नोटाइज कर देले बाड़ू अपना तरफ। ई जादू भजन के, ई जादू सत्संग के हम शुरुआते वो चीज से कही नहीं है। तो ठीक बा, हिप्नोटिज्म बा, ऐसा बात नहीं के ए के डिटेल में ना जाए। होली आवता का काले होली है। तो होली में अब हमने के चर्चा परिचर्चा तो बहुत भ गई कि कतना गंध हमने के फैला दिल बानी जा।
तू यूपी बिहार के सारा अपना दर्शक के का हलवा के दर्शक के सबका खातिर होली में का कहल चाहता रू गा के तनी बता दता कुछ तहार सबसे पहले तो रउआ के बाकी सब जितना लोग बैठे बा सब लोग के हैप्पी होली। कल होली बा, रंग तो नहीं लगा पावत लेकिन पुआ खा ले जा पुआ खियाएम जरूर, गीत के रंग लगा दे जानी हम। अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी, हाँ अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी। ये श्री कृष्ण से होली खेलने की चाह है गोपियों की। क्या बात है। हाँ। कि सास ननद से चोरी चोरी सब ही निकल चलो रे गुइया, आज खेले होली कन्हैया घरे चलो गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली कन्हैया घरे चलो गुइया, आज खेले होली। क्या बात है, हैप्पी होली। थैंक यू यार इतना सुंदर गाओ तरी ना, खत्म करे के मन के एक दो गाना और ही सुन लीजिएगा प्लीज भाई। हाँ? यार सुना दो ना यार। बताइए क्या सुनेंगे अब, आप बताइए। शारदा सिन्हा सुनाता है। शारदा सिन्हा। अरे ए भाई बोनस चल रहा है, बोनस। शारदा सिन्हा जी के एगो गीत है, अरे बहुत सुंदर गीत है भाई। मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव, मोहल लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव। क्या बात इतना है। सुंदर गाना है। पता है तुम गाना गाते समय कितनी सुंदर लगती है। ऐसा लगता है प्रभु का आशीर्वाद एकदम डायरेक्ट है। और क्या छोड़ो यार। तो एगो गाना जौन तारा बहुत फेमस बा, तारा बहुत पसंद बा, हमरा बहुत पसंद बा, खूब पसंद बा। तू गुनगुनावलू करा के खूब तार मन करला, ऊ वाला गाना। ये हमारा लालच एक घड़ी बोला था, है ना। अपने गाना गा दी। अरे वही कहते तो कहता नहीं हम। तो हमारे को रिसेंट गीत आइल बा, हाँ। जोना में हम ही बतावे की कोशिश के लिए बनी कि हिंदी में अगर कहल जा सकता कि तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो भोजपुरी में क्या कहा जा सकता है और कितने अच्छे तरीके से कहा जा सकता है कि हमरा नजर से जे देखबा तू हमरा पिया जी के, हमरा नजर से जे देखबा तू हमरा पिया जी के, त दिखी देवता के सूरत पिया जी के, दिखी देवता के सूरत पिया जी के, ना कोई ऐसन बा चाहे तो ढूंढा दिया लेके, ना कोई ऐसन बा चाहे तो ढूंढा दिया लेके, बड़ी मोहनी बा मूरत पिया जी के, दिखी देवता के सूरत पिया जी के। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भैया मतलब इतना सुंदर सुंदर गीत बा हमने यहाँ भोजपुरी में, और ये इतना सुंदर सुंदर लोग बा, सुंदर सुंदर तरीका से गावा था। का मरल जाता रह जा तू ऐजा वैजा गंदा गंदा गाना सुन ये के। तो आगे आवे के चाहिए, ई आगे आवे के चाहिए, ऐसा गाना आवे के आगे चाहिए, ऐसा प्रतिभा के हम सब लोग के आगे बढ़ावे के चाहिए। मिश्रा जी रउआ इजा अयलू, हमनी साथे का हालबा में गपशप कैलू, बतियलू, गैलू, अपन विचार विमर्श रखलू, हमनी के बहुत मजा आ गई। हमरो बहुत मजा आयल, पूरा टीम के लोग के साथ मिलके बहुत मजा आयल, सच बताओ तनी। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू फॉर कमिंग। तब कैसा लागल पॉडकास्ट? अच्छा लागल नू? तो स्वागत करी पॉडकास्ट के सूत्रधार, जरूर आइए, मनमोहन तिवारी अपना ही चैनल समझिए। हाँ। और थैंक यू। बिहार के पहला, हमारा लगा था कि यूट्यूब के पहला पॉडकास्ट चैनल ऐसा बा जौन भोजपुरी में आवा था। तो भोजपुरिया समाज ज़्यादा से ज़्यादा एकरा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ, मम्मी बहन पत्नी
दोस्त सबसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बात होती है और आपके घर की सारी फीमेल्स इस चैनल पे सुनने को, बैठ के देखने को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। का हलवा बोला का हलवा। एक बात ना